बोला था इसका विड्थ कितना है ए। ए। तो आपका ये विड्थ ए है, ये विड्थ ए आपने लिया और ये साइन थीटा लिया, ठीक है? और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। आपका देखो यही ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर सकूँ, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है? और यहाँ पे क्या है आपका फॉर्म हुआ है थीटा, यहाँ पे फॉर्म हुआ थीटा, ये आपका स्लिट का ए है। अच्छा आपको ये पाथ डिफरेंस निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। चलिए हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी, आपकी बुक में एमएन कुछ लिखा होगा वो आप लिखिएगा, यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। एबीसी मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे ये पाथ डिफरेंस निकालना है ए बी, तो मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पे इसके, क्या है ये ए किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है इसके, तो ये वाला पार्ट आपका जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है वो क्या हो जाता है ए कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल फॉर्म नहीं करता वो वाला पार्ट क्या बनाता है ए साइन थीटा। ये समझा है कि आप लोगों को ये कैसे पाथ डिफरेंस ए साइन यस। थीटा आया जी। तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाता है कि पाथ डिफरेंस कितना है ए साइन थीटा, ये आपका पाथ डिफरेंस है, ठीक है? ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। अब इसमें स्टोरी अलग है बच्चों। लास्ट टाइम आप लोग देखते थे कि डबल स्लिट में सिर्फ 2 ही वेव फ्रंट बनते थे, एक यहाँ बनता था, एक यहाँ, और बाकी बीच में कैसा होता था देखिए उसमें, उसमें ऐसा था ना 2 नैरो स्लिट्स थे उसमें, एक को यहाँ से अलाउ करते थे, उसके बीच में कहीं और नहीं वेव, समझ में आया? कोई और सेकेंडरी सोर्स बनने ही नहीं देते थे, वहाँ 2 ही सेकेंडरी सोर्स बन पाते थे। तो इन जो भी डिफरेंस होता था इन्हीं दोनों के बीच में होता था। बट अब ऐसा नहीं रह गया है। अब यहाँ पे स्टोरी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ समझ में आया? सेकेंडरी सोर्स बहुत सारे हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि जितने जगह है इसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स बढ़ गए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे, ठीक है? तो यहाँ इसकी वजह से क्या स्टोरी चेंज होगी, यही हमें समझना है। ये केस समझा है कि आप लोगों को समझ यस में आया सर। है ये वाला? जी। यस। यस सर। अब इसमें समझना ये है ना बच्चों, अगर मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं, तो अगर मान लीजिए इसके बीच में ये डिफरेंस जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है, ठीक है? ये मान लेते हैं कि लैम्बडा है। ये कितना है बच्चों? लैम्बडा। कितना माना हमने इसको? a इज इक्वल टू कितना मान रहे हैं हम? लैम्बडा। लैम्ब्डा। जी। तो लैम्बडा मानते ही बच्चों यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना, यहाँ से मिड पॉइंट तक का गैप कितना हो जाएगा बच्चों? लैम्ब्डा बाय 2। लैम्बडा बाई 2। और यहाँ से यहाँ तक भी लैम्बडा बाई 2। तो मैं समझाना क्या यस। चाहता हूँ पता है? यहाँ से जो भी, जैसे यहाँ से जो भी वेव्स यहाँ से इमिट हो रहे थे, समझ में आया? इनके और मिड वाले के बीच में, ये मिड वाले यहाँ से जो जाने वाला वेव है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? लैम्बडा बाई 2 का। यहाँ से और यहाँ से जाने वाले मिड में से, जैसे इसमें से चलिए हम बनाते हैं, यहाँ से वेव और यहाँ से जो वेव आ रहा है, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए बच्चों। बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पैरेलल ना भी बनाया रहूँ ये, आप समझिएगा कि ये वाला पार्ट कैसा है। देखो ना, ये किसी के पैरेलल होना चाहिए ना, ये वाले के। ये मैंने पैरेलल बनाया और इन सबको इसने किसी एक कॉमन पॉइंट पे मीट कराया है, ठीक है? ये एक कॉमन पॉइंट पे मीट किया है। अच्छा ये पी पॉइंट पे, तो देखो इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कितने का हो गया बच्चों? लैम्बडा बाई 2 का। तो यस। यहाँ पे जी, आपने अभी-अभी क्या देखा कि ये ए रहता था तो पाथ डिफरेंस कितना आता था? ए साइन थीटा। अच्छा यहाँ से जो 2 वेव निकल रही हैं बच्चों, यहाँ से और यहाँ से जो वेव निकल रही हैं, और यहाँ पे मान लीजिए ये पाथ डिफरेंस का ऐसा कुछ हम ड्रॉ करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हाफ का डिफरेंस आ जा रहा है। चलिए यहाँ देखिए पहले, मैं वापस अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ। ये लैम्बडा वाला पार्ट समझ में आया था आपको? पाथ सर। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता था बच्चों? ये वाला पार्ट, देखिए ना ऐसा कुछ था ना पाथ डिफरेंस क्रिएट होते यस। समय, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे ऐसा एक पार्ट हमारा होगा जो पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा, और ये ए है। तो हम चलिए स्टार्टिंग में ये पार्ट को पहले लैम्बडा बता रहा था ना मैं, ये पार्ट आप ए ही रहने दीजिए। समझ में आया? ये पार्ट को हम लेते हैं लैम्बडा। ये पाथ डिफरेंस कितना लेते हैं बच्चों? लैम्बडा।
पाथ डिफरेंस कितना ले रहे हैं हम लोग अक्षय अभी? लैम्बडा। जी, अगर पाथ डिफरेंस को लैम्बडा ले सकता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा कि मिड वाले के साथ कितना डिफरेंस हो जाएगा अक्षय, यहाँ और यहाँ वाले में जो पहुँच रहे हैं इनके बीच में, यहाँ तक का आपने क्या लिया है पूरा देखिए, यहाँ तक का आपने पाथ डिफरेंस क्या बताया है कि लैम्बडा है, लैम्बडा, ठीक हाँ। है? तो यहाँ तक का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा अक्षय? लैम्बडा बाई 2, हाफ पे है ना, एकदम मिड वाले से यस। लिया है। तो लैम्बडा बाई 2 के डिफरेंस वाले जब 2 वेव यहाँ मिलेंगे, तो आपने इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा था कि क्या मिलता था, ब्राइट की डार्क? ब्राइट। जी, लैम्बडा बाई 2 वाले में ऐसा देखिए ना, आप नहीं समझ पाए। ये देखिए, लैम्बडा बाई 2 वाले में मिलना मतलब कि ये एक का ऐसे गया है और एक का वेव ऐसे फॉर्म हुआ है, ठीक है? लैम्बडा बाई 2 वाले में मिलने का मतलब ऐसा देखिए, ये लैम्बडा था, लैम्बडा बाई 2 मतलब इसका हाफ इसके साथ मिल रहा है, ऐसे फेज़ में मिल रहे हैं ये दोनों। तो ब्राइट होगा कि डार्क होगा अगर ये दोनों कहीं मिले तो? ये डार्क होगा, क्योंकि अपोज़िट फेज़ में मिल रहा है। देखिए ना, ये लैम्बडा है मान लीजिए, ये थोड़ा समझ में आया? इनके यस बीच में सर, पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव कितना है? इंटरफेरेंस है। जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा ना। इंटरफेरेंस है। जी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो लैम्बडा बाई 2 के डिफरेंस पे कितना मिलता है बच्चों? क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन दोनों की वजह से बच्चों, इन दोनों की वजह से, ये दोनों पॉइंट की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? ये दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, तो इफेक्ट ब्लैक रहा। अच्छा, इसके नीचे भी ऐसा कोई, इसके ठीक कंसेक्यूटिव बाद में सोर्स बना होगा? ऐसा कोई और यस। कलर लेता हूँ जिससे दिखे। इसके बाद में भी कोई एक पॉइंट बना होगा? ये देखिए, इसके बाद में भी ठीक बाजू में कोई, इसके ठीक नीचे कोई रहा होगा और इस मिड वाले के भी नीचे कोई रहा होगा, जिनके बीच में भी कितने का पाथ डिफरेंस रहा होगा अक्षय? लैम्बडा बाई 2 का? लैम्बडा बाई 2 का, हाँ। यस। ठीक-ठीक नीचे-नीचे आते चलो। तो इनकी वजह से भी जो वेव यहाँ रीच करेगा वो क्या होगा? डार्क ही दिखाएगा। डार्क, फिर हाँ। इसके यस। नीचे भी हम आए बच्चा, और यस। इसके भी नीचे हम आए, तो इनके बीच में भी एकदम ठीक कंसेक्यूटिव नीचे आते जा रहे हैं। तो इनके बीच में भी लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस। तो इस तरह से पूरे पैटर्न में यहाँ तक मैं पहुँच गया, तो इसका ये पॉइंट आ जाता है। समझ में आया? इनके बीच में, यस। ठीक है? कितने का डिफरेंस होता है हमेशा? लैम्बडा बाई 2 का। मतलब टोटल पाथ डिफरेंस लैम्बडा से जितने भी सोर्स बने हैं, सब एक दूसरे का इफेक्ट यहाँ पे क्या कर दे रहे थे? कैंसल। और ये P मेरा क्या मिल रहा था? डार्क पॉइंट। अच्छा, पाथ डिफरेंस कितना था बच्चों? पाथ डिफरेंस मैंने ब्राइट। कितना प्रूव किया था? A। लैम ए साइन थीटा। जी, A sin थीटा। और ये किसके इक्वल दिखाया था मैंने फर्स्ट केस में? लैम्बडा के। इसके बीच में लैम्बडा। बोला कि लैम्बडा आया, तो मुझे क्या मिल रहा था P पे? रिजल्टेंट क्या मिल रहा था? डार्क। क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पे पिछले वाले केस की तरह पाथ डिफरेंस सिर्फ लैम्बडा या लैम्बडा का मल्टीपल मिले तो ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 को अलाउ कर रहे थे हम। वहाँ पे जो भी डिफरेंस होता था इन्हीं दोनों का होता था। अगर लैम्बडा है तो इन दोनों के बीच में ही है। बीच में कोई नहीं है कि लैम्बडा बाई 2 करके इसके इफेक्ट को कैंसल कर सके इंटरफेरेंस में। बट यहाँ पे ये केस अलग हो जा रहा है। समझ में आया? तो A sin थीटा इज़ इक्वल टू लैम्बडा पे ये क्या कर रहा है अक्षय, ये समझ में आ गया आपको? डार्क पॉइंट दे रहा है। क्या दे रहा है? P पे डार्क पॉइंट। सर एंड पॉइंट में भी कैंसिल होएगा कि मतलब उसका तो लाइट सब आएगा? सब यहाँ का देखो, यहाँ से यहाँ तक आप आओगे तो हर इसका कोई ना कोई रहेगा जिससे यहाँ वाले में 2 इक्वल हाफ में कट होंगे। तो इसका मतलब जैसे-जैसे स्केल आप नीचे करते जाओगे, तो इसमें कोई एक पॉइंट होगा और इधर वाले में हाफ वाले में सेकंड हाफ वाले में कोई होगा जिसके बीच में लैम्बडा बाई 2 होगा। फिर इधर वाले में कोई होगा, इधर वाले में कोई होगा, ऐसे करके ये पूरा एक दूसरे को कट कर लेंगे। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पाथ डिफरेंस के बेसिस पे, लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2 में। समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से हमें डार्क मिल रहा है। तो अब सेकंड केस में हम आते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग केस देखा, हाफ एन आवर हमारा इसी पे लग चुका है, तो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है? अब देखिए कि सेकंड केस क्या है बच्चों? सेकंड वाले में अगर आप देखते हो, ठीक है? ये स्क्रीन थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, तो समझिएगा आप, इतना गैप नहीं होता पिक्चर में। बट अब समझिएगा कि इसमें कैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक एंगल पे चला गया था, ठीक है? इसके साथ एक एंगल वाले पे सबको जमा किया था मैंने, ठीक है? अब ये देखिए ना, यहाँ पे पाथ डिफरेंस समथिंग ऐसा आ रहा था ना बच्चों? ये वाला पार्ट आपका क्या दिखा रहा था? पाथ डिफरेंस। अब यहाँ यस। से जी,
किसी लेंस के थ्रू आप भेज देते थे, ये लेंस इन सबको किसी पॉइंट P पे, आर्बिट्ररी पॉइंट P पे मीट कराया है, किसी एक पॉइंट P पे मतलब, ठीक है? ये मीट कराया, अब हमें पता नहीं है कि ये डार्क है कि ब्राइट, और इस बार हम पाथ डिफरेंस कितना रखना है पता है? कि सॉरी ये डायग्राम बराबर नहीं बना है, ये ऐसा समझ जाइएगा कि ये मीट कर रहे हैं P पे। तो इस बार अब पाथ डिफरेंस अब हम ले रहे हैं 2 लैम्बडा। अब हम कितना ले रहे हैं? 2 लैम्बडा। फर्स्ट केस में लैम्बडा लैम्बडा लिए थे। 2 लैम्बडा लिया तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है? ये वाला मिड को दिखा रहा है। तो ये कितने-कितने में डिवाइड हो जाएँगे अक्षय? लैम्बडा लैम्बडा जी, लैम्बडा-लैम्बडा में अगर हम मान लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि इसके बीच का जो भी डिफरेंस इसकी वजह से लैम्बडा हो रहा है और इसकी वजह से लैम्बडा। देखो यहाँ से इस पॉइंट तक के बीच में 2 लैम्बडा मतलब पाथ डिफरेंस दे पा रहा है। तो ये और ये कितना देता होगा? लैम्बडा और लैम्बडा लैम्बडा। लेकिन हम हर बार किस में डिवाइड करते हैं? हमें तो डिस्ट्रक्टिव समझना रहता है अक्षय। तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करने की जगह हम बेटर पाते हैं कि लैम्बडा से हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम यहाँ पे हर बार, पिछले केस में भी लैम्बडा बाई 2 किया था, तो 2 टुकड़े मिले यस थे। यहाँ पे हम लैम्बडा बाई 2 के ही टुकड़े लेंगे तो 4 टुकड़े हमें यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ हमें कितने टुकड़े मिलेंगे? 4। 4 समझ में आया? जी, 4। यस तो यहाँ पे 4 मिल गए। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाई 2 ये दोनों देंगे, फिर यहाँ वाला भी लैम्बडा बाई 2 देगा, फिर ये लैम्बडा बाई 2, फिर ये लैम्बडा बाई 2। कहानी स्टार्ट होती है रियल यहाँ पे, ठीक है? ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे। देखो इसका कोई एक पॉइंट होगा यहाँ का बच्चा, जिससे ये वाला लैम्बडा बाई 2 का है, तो इन दोनों की वजह से जो भी रेज़ यहाँ पहुँचती होंगी, ये क्या देती होंगी? डार्क। क्या देती होंगी? डार्क। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आ गया? लैम्बडा बाई 2 का। अभी-अभी आपने बताया ना कि यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2 जी। अब इसके नीचे देखिए कंसेक्यूटिव कोई एक पॉइंट होगा इसके ठीक नीचे। मैं दूसरा कलर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये देखिए, इसके नीचे कोई पॉइंट होगा और ठीक इसके भी नीचे कोई पॉइंट होगा जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? लैम्बडा बाई 2 का। तो ये भी मुझे यहाँ से आते समय यहाँ पे और यहाँ से ये जाते समय मुझे यहाँ पे क्या देगा? डार्क ही देने वाला है। समझ में आया? तो इस तरह से इसके हर एक इस पूरे रीज़न में ये लैम्बडा बाई 2 के ऐसा कोई ना कोई पॉइंट होगा जिस ये क्या कर देगा यहाँ पे? डार्क कर सकता है। इसी तरह से इस रीज़न में भी कोई ऐसा पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट इसमें होगा जिसके बीच में इन दोनों के बीच में एक दूसरे को डार्क कर सकता है। तो टोटल मुझे यहाँ पे भी डार्क मिला। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पाथ डिफरेंस A sin थीटा इज़ इक्वल टू, इस बार मैंने पिछली बार मैंने लैम्बडा लिया था। A sin थीटा इज़ इक्वल टू लैम्बडा लिया था तब भी डार्क मिला, 2 लैम्बडा लिया तो भी डार्क मिला। इस तरह से मैं आगे करूँगा 3 लैम्बडा करूँगा। तो 3 लैम्बडा में यहाँ पे कितने पीसेस हो जाएँगे? ऐसे कितने पीसेस ब्रेक होंगे? 6। 4 लूँगा 8। तो ये जब तक इक्वल रहेंगे, जब तक देखिए 6 में क्या होगा? 6 में क्या होगा? ऊपर के 3 का कोई नीचे के 3 में लैम्बडा बाई 2 में एक-दूसरे में कट करते चलेंगे, एक-दूसरे का इफ़ेक्ट खत्म करेंगे। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया कि A sin थीटा इज़ इक्वल टू कोई भी लैम्बडा मैं लिख पा रहा हूँ जो इंटीजर मल्टीपल लिख पा रहा हूँ कि 3 लैम्बडा, 2 लैम्बडा या इसके बाद 4 लैम्बडा एंड सो ऑन, अगर मैं लिख पा रहा हूँ, तो मुझे एंड रिजल्ट तो सेम मिल रहा है। मुझे एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है? A sin थीटा इज़ इक्वल टू एन लैम्बडा मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है अक्षय? डार्क पॉइंट। क्या मिल रहा है मुझे? डिस्ट्रक्टिव। समझ में आया? और ये यस डार्क पॉइंट मिल रहा है। ये समझ में आया क्या आपको? यस सर जी। एक-दूसरे से आउट ऑफ फेज़ में मिलने की वजह से ये डार्क हो जा रहा है। तो डार्क का कंडीशन यहाँ पे समझ में आया क्या आपको? यस सर सर समझा जी। इसके बाद का पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद का पार्ट इतना मतलब काफ़ी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप कहेंगे, आपको अगर समझ में आया तो आप लोग को लगेगा कि हाँ, कुछ समझा है अच्छा। ठीक है? इसके बाद का पार्ट है, इसके बाद वाला पार्ट, अगर बच्चों यहाँ पे तब क्या होगा अगर जो पाथ डिफरेंस है, अब मैं लैम्बडा ना मतलब ना लेके लैम्बडा बाई 2 लूँ, सॉरी लैम्बडा बाई 2 से नहीं, 3 लैम्बडा बाई 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आपको लैम्बडा बाई 2 में ये देखिए 3 लैम्बडा बाई 2 से स्टार्ट करते हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब पाथ डिफरेंस यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वेव गई है,
तो स्लिट का डिस्टेंस ए ही रखा है ना, वो तो वो कांस्टेंट ए है। रहेगा, वो हाँ, ए रहेगा, लेकिन ए के डिफरेंस में ही ना, ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्लिट को चेंज किया है। मैंने क्या बताया वो पॉइंट आपको समझना चाहिए, ठीक है? ये देखिए ऐसा कोई पॉइंट है, ये सारे पैरेलल, ये किसी एक जगह पे लाके इसने मीट करा दिया, ठीक है? किसी एक जगह पे मीट कराया, लेकिन अक्षर मैं क्या बोल रहा था पता है? कि वो स्लिट का पॉइंट नहीं चेंज किया मैंने, इसको तो मैंने ए ही बोला है, लेकिन ये यस पूरा ए, यहाँ मैं लैम्ब्डा लिखता था तो ये पूरा का पूरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? लैम्ब्डा पाथ डिफरेंस के लिए। और हाफ करूँगा तो कितने के लिए? यहाँ और यहाँ वाला कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इसके? हाफ के लिए। जब मैं यस पाथ डिफरेंस ऐसा बनाता था। नहीं समझ में आया? यस सर, समझा। हाँ, तो ये जो भी पाथ डिफरेंस रहेगा बच्चों, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा समझ में आया? ये वाला गैप ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इतना कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ के ही जो सेकेंडरी सोर्स बन के बैठे हैं वही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ये डिफरेंस। समझ में आया? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक वाला, अब मैं बोल रहा हूँ 3 लैम्ब्डा बाई 2। मैंने कितना बोला? अक्षय? 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस। 3 लैम्ब्डा बाई 2 मतलब यहाँ पे कितने लैम्ब्डा बाई 2 के हिसाब से अगर मैं ब्रेक करने जाऊँ, मतलब इसमें कोई तो 2 पॉइंट होंगे बच्चों, इसमें इसको 3 पार्ट में मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं समझा क्या? लैम्ब्डा बाई 2 मैं हर बार किसमें ब्रेक करता हूँ चीज़ों को? लैम्ब्डा बाई 2 में। बाई 2। फिर इधर भी लैम्ब्डा बाई 2। तो देखो इधर तक तो कहानी वही चली बच्चों, फिर से पिछली बार की तरह, कि इधर के हर पॉइंट को इधर का कोई एक पॉइंट रहेगा जिनके बीच में डिफरेंस रहेगा, समझ में आया? जो कि पाथ डिफरेंस, यहाँ देखिए, पाथ डिफरेंस जो क्रिएट कर पा रहे हैं इतना, ये लैम्ब्डा बाई 2 का कर पा रहे हैं इन दोनों की वजह से। ऐसे हर पॉइंट, इधर का एक पॉइंट, इधर का पॉइंट, ये वाले लैम्ब्डा बाई 2 का हर एक, ये वाले लैम्ब्डा बाई 2 के इफेक्ट को क्या कर देगा? कैंसल। लेकिन ये वाला बच जाता है, अब इसको कैंसल करने के लिए कोई नीचे है ही नहीं। तो ये पूरे पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट पॉइंट मिलता है। यहाँ पे कैसा पॉइंट मिलता है? ब्राइट। ये समझा क्या? सर स्टार्टिंग के दोनों में जो लैम्डा बाई 2 उसमें तो डार्क पॉइंट मिलना चाहिए ना। हाँ, ये तो डार्क ही मिला ना अक्षय, यही तो बोला मैंने, कि ये दोनों को डार्क करा दिया मैंने। इन दोनों से मुझे डार्क मिला, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिए, समझ जाओ, डार्क मतलब खत्म कर दिए। लेकिन इसके यस। बाद ये वाले को खत्म करने के लिए कोई मिला क्या? नो। तो इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट क्या मिलेगा? राइट, जो भी ब्राइट। ये पहुँच पा रहे हैं वही है। लेकिन ये समझ में आया? हाफ पहुँचना, इसलिए यहाँ की इंटेंसिटी अलग रहेगी। अब ऐसा नहीं बोल सकता मैं इंटरफेरेंस की तरह कि सबके सब सेम लिट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लैम्ब्डा बाई 2 की वजह से पहुँच रहे हैं, तो ये सेंट्रल की तरह ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे मिल रहे थे। समझ में आया? सारे के सारे पैरेलल मिल रहे थे, यहाँ सिर्फ लैम्ब्डा बाई 2 में से मिल रहे हैं। समझ में आया? यस सर, समझा। एक छोटे से रीज़न के मिल रहे हैं। तो इसी तरह से अक्षय हम ये समझा सकते थे कि जब हमने अभी यहाँ क्या लिखा, a sin थीटा दैट इज़ पाथ डिफरेंस। जैसे ही हम पाथ डिफरेंस 3 लैम्ब्डा बाई 2 के बारे में हम सोचते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये तो डार्क की जगह अब ये हमें क्या देने लगा? ब्राइट। और इसके पहले n लैम्ब्डा मल्टीपल देख रहे थे हम लोग, पाथ डिफरेंस n लैम्ब्डा देख रहे थे। और ये क्या है? ऑड मल्टीपल है ना? ऐसे ही अगर 5 कर देता तो अक्षय, 5 में क्या होता? लैम्ब्डा बाई 2 कितने बार ब्राइट। बनते? कितनी बार बनते ये 5 में? 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स। और 5 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? 4 एक दूसरे को कैंसल कर देते, इसका हर एक कैंसिल पॉइंट, करके। इसका ये पॉइंट इसके पॉइंट को कैंसल करता, इसका पॉइंट इधर का पॉइंट इधर को करता, ऐसे करके पूरा ये लैम्ब्डा बाई 2 का ये लैम्ब्डा बाई 2 कैंसल करता, और उसके नीचे वाले 2 एक दूसरे को कैंसल करते, जो 5th वाला बचता उसका यहाँ पे पहुँचता और मिलता हमें ब्राइट। तो ब्राइट। यहाँ पे ब्राइट फॉर्म करने का, ब्राइट मिलने का जो है, वो हमें इस तरह से समझ में आ गया कि ये ऑड होता है, और हम 3 से स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे? n प्लस हाफ, और यहाँ लैम्ब्डा लिख देना बच्चों अगर हम लोग, तो ये देखिए ऑड दिखाने का ही तरीका है। ये आपको समझ में आया? चलिए सर 1 सर। रख के देखते हैं, n की जगह हम 1 रख के देखते हैं। अगर n की जगह 1 रख सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये 1 प्लस हाफ। तो 1 प्लस हाफ मतलब 1 एंड हाफ, 3 मतलब लैम्डा कितना बाई हुआ? 2। जी, 3/2 लैम्ब्डा। तो ये हमें डार्क देता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस। यस सर। जी, तो मैं मतलब इसके सर बाद एन पूरा, ऑड नंबर्स नहीं पुट करेंगे ना, 1 से लेके मतलब 5 किधर तक भी ना।
हाँ जी, ऑड वाले जब भी मल्टीपल आएंगे ना तो फिर आपका ब्राइट यहाँ पे इंटरफेरेंस की तरह सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है कि इनके बीच में जो भी डिफरेंस होता था फाइनल होता था। इसके बीच में भी मतलब पॉइंट्स बन जा रहे हैं। देख रहे हो ना आप, और भी सोर्सेस हैं। तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते थे। समझ में आया? तो इसमें यस इंटरफेरेंस में हम क्या देखते थे कि जो भी पार्ट डिफरेंस होता था एल लैम्बडा होता था तो ब्राइट मिलता था। बट हमने अभी क्या देखा इसमें बहुत सारे सोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर एल लैम्बडा मिला तो डार्क मिल जाएगा। समझ में आया? दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस दिखा। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते थे ना एक दूसरे से स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रहते थे। समझ में आया? यस सर। अच्छा, मैं ये डायग्राम में क्यों आया हूँ, ये बता रहा हूँ। ये देखिए, इधर ज़्यादा से सारे पॉइंट्स मिल रहे थे। जितने भी वेव्स पैरेलल थे, सब के सब यहाँ मिल रहे थे। बट इसमें आप देख रहे हो कि ब्राइट या डार्क बनाने में, अगर ये डार्क है तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये ब्राइट है, तो आप देखिए इधर का ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा ये। इसके बाद अगर कोई ब्राइट हुआ तो कम होता जाएगा, क्योंकि वो मैंने अभी बताया ना यहाँ पे λ/2 से मिलेगा, वो 5th λ/2 से इसके बाद वाला ब्राइट वाला अगर बनना है तो मिलेगा। तो छोटा होते ऐसा जाएगा ये दोनों साइड में। ये समझ में आया क्या? सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस कहाँ मिलेगा? सेंटर में, क्योंकि यहाँ सबके सब एक ही फेज में आ रहे हैं। यहाँ कोई एक दूसरे को कैंसल करके नहीं, इफेक्ट कैंसल नहीं कर रहा है। ये समझ में आया? यस सर, समझा। जी, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ब्राइट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे विड्थ निकालते हैं, अगर सेंट्रल का विड्थ निकालते हैं तो अक्षय ये भी निकालेंगे, ये डार्क से लेके ये सेंट्रल ब्राइट, और इधर से डार्क से इधर से। तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल जो विड्थ है, फ्रिंज विड्थ है, वो बाकियों से, जैसे ये बाकी वाले से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाकी वाले के समय आपको पता ही था कि लैम्ब्डा डी बाई आप डी बोलते थे, याद आया? यस इसमें भी ऐसा ही होगा फ्रिंज विड्थ। बट सेंट्रल वाले में देखो ना, 2 साइड है। सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे है, यहाँ डार्क है और यहाँ डार्क है, तो ये पूरा रीजन एक विड्थ की तरह दिखेगा। ये देखो, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है और यहाँ तक ब्राइट है ये पूरा। ये देखो, ये ऐसा बनाया हो ना लाइट, तो ये यस पूरा ब्राइट दिखा रहा है, तो यहाँ वाला डबल होगा। तो यहाँ वाले में हम लिखते हैं सेंटर। इसमें देखो इंटरफेरेंस में क्या होता था, सेंट्रल से लेके सब एक जैसे थे विड्थ, फ्रिंज विड्थ। और यहाँ पे सेंट्रल वाला अलग है। सेंट्रल वाला होगा 2 लैम्ब्डा डी बाई डी। ये समझा है क्या? यस सर, समझा। जी, ये बाकियों के लिए और ये सेंट्रल के लिए है। तो इस तरह से हम लोग ये पार्ट खत्म करते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट और कुछ मुझे थोड़ा-सा बताना था, ये समझ जाते हो तो फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है अक्षय? सर ग्रिड डी से यहाँ लिया तक का? था। कैपिटल डी। कैपिटल जी, डी। और यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होता है, ये हम क्या लेते थे? पी। क्या लेते थे इसको? पी ना? पी पॉइंट से लेके ब्राइट तक के डिस्टेंस को हम लोग वाई से दिखाते थे ना? याद आया कि यस नहीं? यस यस। ये डिस्टेंस को हम किससे दिखाते थे? वाई। तो कभी भी बच्चों, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये डी है, तो ये आपको ट्रायंगल में कैसा ये दिखेगा? अगर आप ट्रायंगल बनाते हो, एक प्लेन ट्रायंगल बनाते हो सिर्फ समझने के लिए, देखिए यहाँ से आप एक एंगल ऐसा बनाते हो और ये आपका थीटा होता है और ये आपका वाई होता है और ये डी होता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? वाई अपॉन डी। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो, थीटा बहुत स्मॉल हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा sin थीटा किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के। तो ये वाला पार्ट आपको y अपॉन डी देता है। तो ये याद रहेगा, इसे एंगुलर विड्थ बोलते हैं। समझ में आया? एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर। जी, ये जो सेपरेशन है देखो, इस पे स्क्रीन पे जब मेजर करोगे तो लीनियर मिलता था। ये कितना मिलता था आपको? किसी एक के बीच में मैंने क्या बोला था? डब्ल्यू से शो करते थे, लैम्ब्डा डी बाई डी। लेकिन अगर ये एंगुलर में देखना हो तो आप क्या कर सकते हो? ये अपॉन ये एंगल बहुत स्मॉल है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। ये समझ में आया है आपको? सर हाँ, नीचे-नीचे भी वो एंगल बनाता जाएगा तो फिर हर कंडीशन के लिए सैटिस्फाई होगा ना, थीटा इज़ इक्वल टू y बाय डी? जी, जी। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं होता अक्षय। ये थीटा इज़ इक्वल टू किसी एक जगह पे आप ऐसा भी सीखते हो, मतलब अब देखो ना, अभी-अभी आपने फ़ॉर्मूला क्या सीखा? A sin थीटा इज़ इक्वल टू
आपने यहाँ पे क्या लिखा, एन लैम्बडा लिखा था ना लैम्ब्डा। जी। अभी थीटा बहुत स्मॉल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए थीटा हो जाएगा, और ये एन की जगह अगर 1 रख दूं, फर्स्ट वाले का चेक करना हो 1 रख दूं तो ये लैम्बडा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, लैम्बडा अपॉन ए। तो एंगुलर विड्थ वाले में ये भी यूज होता है, समझ में आया? तो दोनों फॉर्मूले हो गए, y अपॉन डी भी हुआ और लैम्बडा बाई ए भी हुआ। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर, समझा। तो ये चीजें अब खत्म हो जाती हैं यहीं पे। तो आज अब हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है, समझ में आया? तो चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है, हमारा न्यूमेरिकल बचता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। आप लोगों ने हाँ ना नहीं बोला, यस सर। यस सर। बहुत भारी मन से बोल रहे हो ना। यस देखिए, सर। क्यों भारी मन से क्यों बोल रहे हो, सब समझ में आएगा आप लोग को। अच्छा, लॉग का कैलकुलेशन आता है ना आप लोगों को, लॉग से? यस सर, यस। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों को कैलकुलेशन दूंगा घर पे करने के लिए, चलेगा? कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर। जी। तो सर कुछ कुछ तो यहाँ करा देना। अच्छा बच्चा, लॉग को कैसे करा सकता हूँ, क्लासरूम में तो बोल सकता था। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, बेटर ये होगा कि लॉग का, अगर आपको जैसे कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है लॉग के, तो आप मैसेज करिएगा आप लोग। तो उसमें क्या होगा पता है, मैं उसका ना मतलब लॉग के साथ कैलकुलेशन किया हुआ आपको वीडियो भेज दूंगा, तो सब लोग शेयर कर लेना जो भी रहेगा। समझ में आया? ये हो सकता है लॉग टेबल पे भी कैमरा रख के, या मतलब कैसे देखना है वो भी करना पड़ेगा ना, या तो इसी में कहीं पे मैं मतलब इसमें ही जैसे ये क्वेश्चन को ला पाया हूँ वैसे उसको भी लाऊं, तो हो सकता है। समझ में आया? यस सर। जी। तो क्या स्टार्ट करना चाहिए हमें? यस सर। जी। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये स्क्रीन ऐसे क्यों भाग गया। मुझे लिखना था इस पे कुछ। जी, आया। इसके नीचे शायद लिखा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग? यस सर। यस। क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट ना। तो इस क्वेश्चन में देखो, अच्छा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को मिली सेंटीडेसी सिखाया था ना? यस सर, बताया था, यस। जी, जी। तो बस उतना ही चाहिए। तो यहाँ वेवलेंथ कितना बोला है बच्चों इस क्वेश्चन में? वेवलेंथ कितना बोला है? 5500 एंगस्ट्रॉम। जी, 5500। आर्मस्ट्रांग का मीनिंग क्या होता है बच्चा? So 1 Armstrong is equal to 10 to the power minus 10 meter. जी, 10⁻⁻10। तो ये लिख दिया मैंने। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? Yes sir. यस। जी। तो ये एक पार्ट हमारा हो चुका है, हमने लैम्ब्डा लिख लिया है। फिर क्या बोला है कि इज इंसिडेंट ऑन टू स्लिट। टू स्लिट बोला है तो किसका क्वेश्चन होगा, इंटरफेरेंस की डायफ्रैक्शन? इंटरफेरेंस का। जी, जिसमें 2 स्लिट हो पतले, जिसमें 2 स्लिट आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, आपका पोर्शन तो पूरा रिड्यूस ही है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 स्लिट और 1 स्लिट ही देखना है। तो 2 स्लिट है तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, समझ में आया ना? यंग्स सर। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। तो इसमें बच्चों ये भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। इसके बाद क्या बोला है? स्क्रीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट, स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट रेज़ जा रही हैं। इफ टोटल सेपरेशन, अच्छा यहाँ पे एक ब्राइट का फ्रिंज विड्थ होता था ना बच्चों, 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को लिखते कैसे थे हम लोग? लैम्ब्डा डी अपॉन डी। लेकिन यहाँ तो कहानी ही अलग है। इन्होंने 10-10 के बीच में कर दिया है। टोटल सेपरेशन किसके बीच में किया है बच्चों? 10 ब्राइट फ्रिंजेस। समझ में आया? तो एक के बीच में कितना होगा ये जो हम लिखते थे वेट। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई बोल दे 10 के बीच में इतना सेपरेशन है तो हम 1 के बीच में निकाल सकते हैं ना जी? Yes. अच्छा, ये ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, स्क्रीन कितना मीटर अवे है? 2 मीटर। स्क्रीन मतलब डी ना? समझ में आ रहा है? यस। नहीं समझ में आ रहा है, इतना ऐसा यस मत बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। समझा कि नहीं? मैं वापस से बताऊं? यस सर, एक बार। जी। तो ये बोलिए ना, आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा कि प्रॉब्लम है। ये इतना समझा गया, ये डेटा समझ में आया क्या? यस देखो सर। क्वेश्चन में बोला है वेवलेंथ दिया है,
जैसे ही वेवलेंथ दिया है बच्चों, तो मैं ये लिख पाता हूँ और आप लोगों ने ही हेल्प किया। उसके बाद बोला है स्क्रीन परपेंडिकुलर रखा है, तो हम भी जानते हैं स्क्रीन परपेंडिकुलर ही रख, स्क्रीन के ऐसे ही चीजें आएंगी, सारी परपेंडिकुलर ही आएंगी। तो इसमें स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस बना है, कितने ब्राइट के बीच में बना है, ऐसे 10 के बीच में है। कितने कंसेक्यूटिव के बीच में है, 10 के बीच में। डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर। तो एक के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 10 फ्रिंजेस। आप क्या लिख दो? 10 फ्रिंजेस दिया है। नहीं समझा? एक का डिस्टेंस इतना होता है ना बच्चों, यस सर। तो 10 का कितना होगा? 10 दोनों साइड लिख दोगे आप। आपको एक का लाना रहेगा तो क्या करोगे आप? ये जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, समझ में आया? यहाँ पे एक वैल्यू दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। 10 का कितना वैल्यू दिया है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। कितना वैल्यू दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर बना सकते हैं हम लोग? यस 2 सेंटीमीटर। 0.02 जी। इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, जो हमने याद नहीं किया था, मिली सेंटी डेसी। क्या याद किया था हमने? मिली सेंटी डेसी मीटर। सेंटीमीटर से ऊपर जाना है तो 10⁻⁻1 10⁻²। तो इसकी हाँ जगह जी। हम बहुत अच्छे से लिख देते हैं 2 इंटू 10⁻², और ये मीटर। तो एक का कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये 10 जो यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये W का वैल्यू आपका आता है 2 इंटू 10⁻² 3 डिवाइड बाय 10। मतलब हाँ, ये ऊपर जाके ये 10⁻, ये भी 1 ही है ना, 10⁻², ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाता है? 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये समझा गया सबको? यस सर, समझा। बस खत्म हो गई कहानी। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है जी। समझ में आया? सब तो दिया है। पूछा क्या है अभी? पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी। क्या निकालना है? स्मॉल डी। तो आपको फॉर्मूला पता है ना? इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? आपने क्या पढ़ा था? लैम्बडा डी बाई डी। बाई डी। ये याद है कि नहीं याद है? इसका सर वैल्यू आपको पता है जी। अभी देखो ना, इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, सिर्फ इसका वैल्यू नहीं पता है। तो आप क्या करोगे? जिसका वैल्यू नहीं पता उसको एक साइड में कर दो। तो उसको आपने इस साइड कर दिया, तो आप लिखते हो D इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई ये। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना था बच्चा? 5500 इंटू 10⁻⁻10 ना। और डी का वैल्यू कितना है? स्क्रीन कितना अवे रखा था? 2 2 मीटर। मीटर। और अभी अभी देखा आपने विड्थ कितना आया? इतना अच्छा खासा विड्थ आ गया है, 2 इंटू 10⁻⁻3। समझा क्या ये अच्छे से? ये भी सब मीटर में है अभी। अच्छा बच्चों, ये मैंने जैसे ये कर लिया, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि 2 कैंसिल कर दूं? यस यस तो 10⁻³ इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10⁻7। समझा है क्या ये अच्छे से? यस सर। तो इसके बाद अगर आपको फर्दर कन्वर्ट मीन्स आपको चेंज करना नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन आया तो भी चलेगा। ये भी मीटर में है, अभी भी आंसर ये हमारा कैसा है? अच्छा ये बताइए, 55 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 55 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, और ये 10⁻⁻7 लिखा है मैंने। ये दोनों को भी कैलकुलेट करोगे तो आपको, मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि क्या आएगा। 55 इंटू 10⁻, कितना आया? ये समझा क्या सबको? यस यस अच्छा, फिर मिली सेंटीडेसी पे आओ। तो अगर ये मीटर है, यहाँ पे कितना लिखा है हमने? मीटर लिखा है ना बच्चों? ये आंसर किस में आता है? सब ऐसा ही यूनिट यूज होता है, तो मीटर ही है, क्योंकि सबको मीटर में कन्वर्जन किया था। अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्जन करूं, मीटर बड़ा है, तो 10⁻1 10⁻²। तो ये मीटर की जगह अगर मैं सेंटीमीटर लिख सकूं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है? तो अगर आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना? यस तो यहाँ पे मैं क्या स्पेशल क्या लिख रहा हूँ? 55 इंटू 10⁻⁻5
और इसकी जगह मीटर की जगह क्या लिख रहा हूँ 10⁻² सेंटीमीटर। इतना समझा? सर ये आपका कितना हो जाता है 55 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। -3 का मतलब लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में बात किया था कि 1 लिख के 3 जीरो कर दो। अच्छा 1 लिख के 3 जीरो मतलब डेसिमल इधर से इधर जाता जाएगा जैसे डिवाइड करेंगे। 55 आप 0.05 लिख लो, एक और को लिखोगे तब जाके डेसिमल आएगा। 3 डिजिट पे जाना चाहिए था ना 1 2 3। ये हो गया इतना सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। समझा है क्या आप लोगों को? यस सर। तो क्या स्क्रीनशॉट वोट लेना है क्या आप लोगों को? ये समझ में आ गया है? समझा। लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देखने के काम आएगा। सबका हो गया? यस सर। यस तो सर। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो क्वेश्चन हो चुका है, पता कैसे चलेगा कौन सा हुआ है कौन सा नहीं। ये न्यूमेरिकल, इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। ये भी वही कलर है, ये ठीक काम आएगा। ठीक है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ। समझ में आया? अच्छा यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये समझ में आ गया है? मतलब किसके बारे में सम आप करने जा रहे हो, कौन सा सम करने जा रहे हो, समझ में आया? हिंट इंटरफेरेंस का। किसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। जी अच्छा, यहाँ पे देखो स्लिट भी बोला है S1 S2। ठीक है, अब S1 और S2 से जो भी वेव निकल रहा है वो वेव ए पे पहुंच रहा है स्क्रीन पे, और ये कितना अवे है सेंट्रल वाले से 0.0075। ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबके स्क्रीन पे? कोई यस बोल नहीं सर। रहा है। दिखता जी, है। इतना mm है। एंड बी पॉइंट पे भी पहुंच रहा है जो कि अदर साइड में है सेंट्रल के। ठीक है, अदर साइड में है और उसका डिस्टेंस इतना है। तो पूछा है कि हाउ मेनी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व। तो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो आप बोलते हो आप लोग की नहीं समझा या ऊपर से गया वैसा कुछ हुआ होगा। ये स्क्रीन है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस। और यहाँ पे हम मान लेते हैं स्लिट 1 S1 है और ये मेरा S2 है, और इन दोनों के मिड में से यहाँ पे अगर मैं बना पा रहा हूँ तो ये सेंट्रल ब्राइट है। सेंट्रल ब्राइट को CB लिख रहा हूँ। ये समझा गया? यस सर। जी, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये देखिए इन दोनों की वजह से मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P पे ये मीट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इनसे एक ही तो वेव बनता नहीं है बच्चों, आपको पता है ना कैसा फॉर्म होता है ये आगे सेकेंडरी की तरह। तो यस। हम यहाँ पे समझ जाते हैं, समझ में आया? निकलते समय तो हमने सिर्फ 2 को लिया है, ऐसे और भी चीजें आ सकती थी इसके बीच में भी, कहीं पे भी इनसे निकलने वाले, कहीं यहाँ पे भी ये मिल सकते थे बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट से इस पॉइंट P तक में भी कई डार्क ब्राइट मिले होंगे, बट ये वाले पॉइंट को बोल रहा है कि 0.75 मतलब ये इतने पे 0.075 जो बोला है mm, इतना mm इसके एक और है। इस पॉइंट को A बोला है इन्होंने, P नहीं बोला है। कितना बोला है? A। और फिर इसके बाद क्या बोला है सेकंड टाइम में, यही इनसे निकलने वाली, समझ में आया? इनसे जितने भी निकल के कोई एक पहुंच रहा है मान लीजिए, यहाँ पे भी आपको, ठीक है, कोई देखिए यहाँ पे क्या बोला है S1 एंड S2 से रीच कर रहा है A पे ऑन द स्क्रीन, इतना mm, इतने पे पहुंचा है। ये समझा है क्या आप लोगों को कुछ भी इसमें? यस सर समझा। क्या ये क्या दिया हुआ है 0.075 अगर समझा है तो? सर कैपिटल डी। नहीं जी,
ये पाथ डिफरेंस बोला है, शुरुआत में ही बोला है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ मतलब क्या होगा अक्षय? पाथ डिफरेंस। रुकिए, जब आप ये डायग्राम्स बनाते हो सेंट्रल का ये सब, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है? डार्क या ब्राइट मिलना किसके ऊपर डिपेंड करता है अक्षय? यहाँ देखो क्वेश्चन को मैं पाथ हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। पाथ, देखो ना यहाँ पे खुद ही बोला है कि द डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ। समझ में आया? S1 एंड S2 इस फर्स्ट केस में इतना है, और ये कहाँ पे है? पॉइंट ए पे है। और फिर इसके बाद पॉइंट बी में यही पाथ डिफरेंस इतना मिल रहा है। मतलब कि ये स्क्रीन अगर मैं बनाऊं और यहाँ पे S1 लूं, ये S2 लूं, इससे जो भी रेज अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे भेजा और यहाँ से यहाँ भेजा, ठीक है? तो इसके बीच में पाथ डिफरेंस कैसे लेता था? ये लेता था ना, ये हमेशा क्या होते थे? वेव्स को क्या होता था? वेव फ्रंट परपेंडिकुलर। ये वेव फ्रंट बनाता था, तो इतना जो डिस्टेंस आता था ये, यही तो पाथ डिफरेंस है ना? यस पाथ लेंथ बोलो, पाथ डिफरेंस बोलो, डेल्टा एल से शो करते थे, याद आया? यस सर हाँ तो पहले वाले केस में कितना है बच्चा? ये जब ए पे पहुंच रहे हैं ऊपर, सेंट्रल ब्राइट से एक साइड में, ये पाथ डिफरेंस कितना है? 0.0075। और उसके बाद का बड़ा इंपॉर्टेंट है मिलीमीटर। तो आपने पढ़ा है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। तो मिली से मीटर तक जाओगे तो 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻³ तो यहाँ सीधा लिख दो 10⁻³ और यहाँ मीटर। समझा गया ये? सर समझा अच्छा, अब सेकंड केस में क्या हो रहा है मालूम है? वापस से ये स्क्रीन समझिए, और इन दोनों से निकलने वाले पॉइंट्स इधर कहीं बी पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कहाँ से शो करोगे? यहाँ पे भी क्या कोशिश होती है हमारी कि हम क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर ना? नहीं यस सर। समझे? तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कौन दिखाएगा बच्चों? यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम समथिंग। तो ये वाला रीजन पाथ डिफ मतलब इसमें देखो दो वेव के बीच में हम क्या ऐसा कुछ ड्रॉ करते, और ये जो रीजन, ये एक्स्ट्रा रीजन आता, ये हमें क्या दिखाता? पाथ डिफरेंस। तो इसमें पाथ डिफरेंस, इसका देखो पाथ डिफरेंस इस साइड दिख रहा था 0.75, इसका पाथ डिफरेंस समथिंग इधर दिखा, ये कितना है? 0.0015। ये समझा गया? या क्लियर डायग्राम दूसरा बनाओ उसके लिए? दूसरा वाला नहीं दिख रहा पार्ट डिफरेंस किधर पे जी, एक काम करते हैं, पहले एक को यूज कर लें। यस हाँ पहला वाला दिख रहा था ना अक्षर, समझ में आया था ना? हाँ यस ये ये देखिए ऐसे पहुंचा है, ये वाला पार्ट आपका पहला वाला पाथ डिफरेंस है, चलेगा ना इतना? डेल्टा एल जिसको लिखते थे आप, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस जो भी ये आता था जब हम प्रूव किए थे, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस कितना आया था? जब भी हम क्या बोलते थे कि ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एल एन लैम्बडा है, ऐसा बोल रहे थे ना हम लोग? यस तो हमें क्या मिलता है? ब्राइट फ्रिंज अच्छा, इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते थे कि अगर जो भी पाथ लेंथ आ रहा है या पाथ डिफरेंस आ रहा है उसको लैम्बडा से डिवाइड करूं, अगर पूरा नंबर आए, इंटीजर आए, एन आए, ऑड ना आए, समझ में आया? 1 2 3 ऐसा कुछ है तो ब्राइट रहा होगा, ऐसा पता चलेगा ना वो पॉइंट। यस और ये एन की जगह इसका हाफ, जैसे कि एन माइनस हाफ फॉर्मेट में आए, जैसे कि 1/2, 1/3, 5/3 ऐसा कुछ आए, 24.5 ऐसा कुछ आए, तो क्या मिलता होगा? डार्क। फ्रिंज याद आया? तो हम सर लोग क्या करते थे? पाथ डिफरेंस को किससे डिवाइड करते थे बच्चों? लैम्बडा से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? लैम्बडा से। तो क्यों करेंगे ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो करें यस इसको। यस जी, इसको कैसे? जी, तो ये देखिए, ये पार्ट में अब जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो मैं सीधा सम कर रहा हूँ। जीरो, अब पाथ डिफरेंस मैंने क्या बताया अभी आपको कि पाथ डिफरेंस को सीधा लैम्बडा से डिवाइड करूँ तो देखूंगा मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज। अगर पूरा नंबर आया, नंबर पूरा मतलब इंटीजर जैसा आया 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आया तो ब्राइट, अदरवाइज डार्क। तो अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 0.0, यही था ना अक्षय? 0.0075 इंटू 10⁻³ प्रणीता समझ में आ रहा है?
पीयूष ठीक है, मत बोलिए। आप में से बोलोगे नहीं तो फिर आपका लॉस है जी। अब देखिए मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस को क्या लिख पा रहा हूँ, 0.0075। अक्षर दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। अब इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, लैम्बडा कितना है जी हमारा, वेवलेंथ 6000 कितना था, 6000 था। तो 6000 को कैसे लिखते हैं, आपने पिछली बार ही देखा था कि आर्मस्ट्रांग को कैसे लिखते थे, 10⁻10 ना। तो यस ये समझा है ये? यस सर। तो नंबर कैसे मिलेगा, ये 10⁻10 ऊपर जाएगा। पहले तो इसको कट कर दो, तो ये कितना बचेगा, 10⁻7 बचेगा। फिर 10⁻7 को ऊपर भेज दो, ठीक है। अच्छा 10⁻7 है, और ये कितना है, 1 10⁻3 2 6 3, ये भी 3, ये इसको हम कैसे लिख सकते थे, 6 × 10⁻3। तो हमारा देखो ना ये यस पार्ट कैसा मिलता जी। बस यही समझाना चाहता था, 0.0075 रहने दो, ये 3 को भी इसमें से कैंसिल कर दो, तो 10⁻4 हो गया ये। समझ में आ रहा है इंटू मैं क्या बोल रहा हूँ? 10⁻4। मैं क्या बोल रहा था कि इसको ऐसे लिख लो, और ये 10⁻7 लिखो, और ये दोनों मिलके कितना देंगे, 10⁻4। और ये 10⁻4 को मैं कहाँ लेके चला जाऊंगा, ऊपर, तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब मेरा वैल्यू होता है 0.0075, और ये जो 10⁻4 हो रहा है ये चला जा रहा है ऊपर और हो जा रहा है 4 +4। ये समझा गया सबको? यस सर। जी। ना इसके बाद 12 आया, जी जी अक्षय 12.5 आया एन। 12.5 आ रहा है। यस एक बार दिखा देता हूँ सबको, कुछ लोग हैं ना जो नहीं बोल रहे हैं, उनको भी दिखा दूं अक्षय। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया आपने ये। तो ये 10⁻4 करते ही क्या हो जाएगा इसमें, ये सब डेसिमल से फ्री हो जाएंगे। देखो 4 ही डिजिट है ना, 75। तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 6। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 3 2 जा 6, और ये 3 से किया तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25/2 का मतलब बहुत अच्छे अक्षय, बहुत अच्छा। ये आपका 12.5 आ रहा है। 12.5 का मतलब क्या बता रहा है, वो पॉइंट क्या था, ये जो ए पॉइंट था वो क्या था, डार्क। ये पॉइंट क्या था, डार्क। नहीं समझा क्या? यस सर, समझा। ये पॉइंट डार्क है, मतलब अच्छा ये पॉइंट डार्क है, मतलब ये सेंट्रल से अगर कंपेयर करते हैं हम, सेंट्रल वाले से अगर हम देखते, तो ये डार्क है, इसका सेंटर डार्क है। अच्छा तो इसके बीच में पूछा है कितने रहेंगे, सेंट्रल ब्राइट से इस साइड में 12.5 मतलब क्या रहा होगा अक्षय, ऐसा पैटर्न रहता है। देखो अक्षय, ये सेंट्रल ब्राइट है, फिर इसके बाद डार्क होगा, फर्स्ट डार्क, फिर ब्राइट, फिर सेकंड डार्क। तो मतलब सब इक्वल रहता है इसमें। तो 12, इसका मतलब क्या है, 12.5 डार्क का मतलब क्या, 12 डार्क तो रहे होंगे पूरे, उसके बाद ये 0.5 पे ये बसा होगा सेंटर पे कहीं। यस इसका मतलब अंदर कितने डार्क है, 12, और अंदर 12 डार्क है, इसका मतलब क्या है, अंदर 12 ब्राइट भी रहे होंगे। समझा ये आपको? सर, 12.5 मतलब 12 डार्क बने ऐसा। नहीं नहीं, 12 के बाद एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन हमको क्या पूछा है, पूरा बीच का पूरा पूरा पूछा है। वो 0.5 मतलब आधा नहीं लेना है हमें, जो हाँ यस। सेंटर होता है ना डार्क का, तो उसके बीच में हमें पूछा है, तो उसके बीच में कितने डार्क है, 12 डार्क, और 12 डार्क है तो 12 ब्राइट है। ये समझ में आया क्या? यस सर, समझा। जी। इसके बाद समझने वाली बात ना यहाँ पे एक और होगी अभी, सेकंड वाले को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ था, और वो दूसरे साइड में था। समझ में आया? वो देखो, अगर उसमें डायग्राम में मैं दिखाता, पहले पाथ लेंथ कितना था, 0.0015 into 10⁻³ जी 0.0015 ना। और यहाँ पे हम कितना लिखते थे अक्षय, इसको जब कन्वर्जन इसका करते थे, इसको हम क्या लिखते थे 10⁻³ जी। अच्छा यहाँ पे हमने लिखा है ना, ये सब सारी चीजें लिखा था ना, 10⁻², ये एमएम में है ना, तो मिली से कैसे जाते थे हम ऊपर, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। तो ये 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻⁻3, तो यहाँ हमने लिख दिया 10⁻⁻3। फिर इसके बाद लैम्बडा कितना है, 6000 है, तो ये 6000 लिख लिया हमने। और आर्मस्ट्रांग है तो 10⁻10, तो ये वाला पार्ट
आपका इससे हो जाता था कैंसल, ये आपका कितना हो जाता था 10⁻⁻⁷। ये समझा क्या? यस सर, जी। 2.5 आ रहा है इसका। इससे कितना आ रहा है? 2.5। रुकिए इसको कर लेते हैं, नहीं तो वो बेचारे जो नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, उनको प्रॉब्लम होगा। तो देख लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखिए, ये पार्ट आपका ऐसे ही रहने देना है, 10⁻⁷ है और ये 10⁻³ हो जाता। इसको खत्म करते हैं, लास्ट टाइम की तरह ये हो जाता 10⁻⁴, और ये देखिए इसको मैं लिखूंगा कैसे, 0.0015, और यहाँ पे मैंने लिखा है 6 इंटू ये 3 और ये मिलके कितना हो गया 10⁻⁴, और यहाँ पे ठीक है। इसके बाद ये मीटर में है, सब किस में है, मीटर में। तो इसके बाद आपका ये पार्ट चला जाएगा ऊपर। कहाँ चला जाएगा ये सब? ऊपर। तो आने दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 0.0015, 10⁻⁴ ऊपर आ गया तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाता है, और ये आया 6। तो ये आपका, अब देख रहे हो कि ये 4 जीरोस है इसमें और ये 4 प्लेसेस है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, सॉरी 15 आ जाएगा इसका। देखो ये फ्री हो जाएंगे ना डेसिमल, और यहाँ पे 6 आया, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा, अक्षय ने बहुत सही लाया था 2.5। ये समझा क्या? यस। तो Yes. नीचे का भी पॉइंट क्या होगा, डार्क की ब्राइट? डार्क। आप सबने हाँ ही बोला है ना, समझा ही बोला है ना? किसी को नहीं समझा तो बोल सकता है, ठीक है। इसमें अगर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो ऐसा दिखाऊंगा समथिंग। देखिए, आप में से जिसको ना समझ में आया हो बोल सकता है। अभी देखिए ये सेंट्रल ब्राइट था, ये भी डार्क मिला है, नीचे वाला भी, ठीक है। ये ए पॉइंट भी मुझे डार्क मिला है, लेकिन कौन सा मिला था, 12.5 वाला मिला था, मतलब इसके बीच में 12 है। और यहाँ बी दूसरे साइड में सेंट्रल ब्राइट के क्या बोला है, ये बी पॉइंट जो है ये इस साइड है, और ये ए पॉइंट था। यहाँ पे मुझे मिल रहा था 2.5 डार्क, मतलब इतने रीजन में 2 डार्क है, इतने रीजन में मेरा क्या है, 2 डार्क है और 2 ब्राइट है। और इस रीजन में मुझे क्या मिलता था, 12 ब्राइट 12 डार्क, 12 ब्राइट 12 डार्क। इसमें मजे वाली बात क्या है पता है, इसमें हम सेंट्रल ब्राइट को काउंट ही नहीं किए हैं अभी तक, तो ब्राइट एक और बढ़ गया। समझ में आया? सेंट्रल ब्राइट को भी अगर हम कर लें तो ये हमारा ब्राइट का नंबर कितना हो गया, 12 2 14 115, तो टोटल ब्राइट हो गया 15 और डार्क कितना हो गया मेरा 14। ये समझा क्या? यस सर। जी। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी खत्म होता है। आप सर लोगों में वो से वन किसी, सर वो जो 1 ब्राइट है वो सेंट्रल का है ना, सेंटर का? ये ना, हाँ 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 हाँ, ये जो है ये सेंट्रल ब्राइट है, क्योंकि हम इसके बीच में काउंट कर रहे थे, लेकिन यस। सेंट्रल ब्राइट को छोड़ के रखे थे, हाँ तो वो 1 वहां से आया है ब्राइट का। समझ में आया? यस सर, समझा। जी। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने बुक में कभी? अब देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आपको आना ही चाहिए ये, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन या ओपिनियन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इजी है। अब बोलोगे इसमें क्या ऐसा कुछ है, तो देखें हम लोग कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, अच्छा आपको डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट पता है कि लाइट डेविएट हुई होती है? अच्छा ये देखिए ना, इस लाइट को यहाँ से जो भी, ये जो मेन सोर्स है, यहाँ से जो भी लाइट निकल रही है, इस लाइट को जाना कैसा था, ऐसा, लेकिन ये क्या हो गई, इतनी क्या हो चुकी है, ये गई है ऐसे। तो अगर हम पीछे इसे देखते हैं, अगर हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये S1 पे ये पूरा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये जा गई है, ऐसे जाना था और चली गई है इस लाइन पे, तो डेविएशन टोटल इतना हुआ है कि नहीं, ये समझा कि नहीं?
yes, yes, तो ये डेविएशन को हम लोग किससे दिखाते थे बच्चों? ये डेल के बारे में सुना है? डेविएशन को इस डेल से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डेविएशन कितना हो गया बच्चों? ये जाना ऐसा था और चला कैसे गया है, लेकिन यहाँ पे दिख कैसा रहा है जाता हुआ? ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। तो ये टोटल डेविएशन डेल हुआ है। अच्छा, डेल हुआ है और यहाँ पे भी ऐसे ही बच्चों देखो, इसको जाना ऐसा था, गया ऐसा है, तो डेविएशन यहाँ पे भी कितना हुआ है? डेल हुआ है। ये समझ में आया क्या? yes, अच्छा, मैं क्या जानता हूँ कि ये दोनों स्लिट के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? डी का, ना? पता है ना? दोनों yes, जी, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने बोला है डी। अच्छा, एक बात बताइए, इधर का लैम्बडा वाला कितना लेगा फिर? ये पार्ट कितना हो जाएगा? d/2। ये डेल कितना, डेल की वजह से कितना फॉर्म हो जाएगा? ये d/2 और ऊपर भी कितना फॉर्म हो जाएगा आपका? d/2 जी। और अगर मैं ये इसका भी हाफ ले लूं एंगल, राइट एंगल बनाने के लिए, तो इस d/2 का भी हाफ लूं तो ये इतना पार्ट मुझे कितना मिलेगा? d/4। कितना मिल जाएगा? d/4। ये समझा क्या आपको? अगर यहाँ से ट्रायंगल बनाना है मुझे, ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट मुझे क्या, देखिए ये कलर में, ये पार्ट मुझे कितना मिल जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना था? d/2। ये मुझे कितना मिल गया? d/4। ये समझा क्या आप लोगों को? yes, sir, अच्छा, ये वाले पार्ट में अभी आप देख रहे हो कि ये कितना है? del/2 है और ये आपका कितना आया है? d/4 आया है। तो इसमें 10 लिखोगे तो 10 का मीनिंग क्या होता है? 10 को कैसे हम लोग इसमें दिखाएंगे? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? S से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये x1। ये कितना डिस्टेंस है? x1। ये डिस्टेंस कितना है? x1। ये समझा क्या? वो ट्रायंगल फिर से बताना। जी जी, वापस बनाता हूँ मैं। अक्षय, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा था। yes, ये वाले देखो, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला पार्ट। yes, yes, हाँ, ये डिस्टेंस यहाँ से, अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा ट्रायंगल थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है मेरा। ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x1 है ना? this one, तो यही ये कितना होगा? जब भी ड्रॉ करते हो आप ऐसे, ये वाला पार्ट आपका कितना होगा? x1 होगा और ये आपका कितना होगा? d/4 होगा। और ये एंगल आपका कितना है अक्षय? ठीक है right, जी। बाकी लोग को कुछ पूछना है इसमें? डाउट आउट है किसी को? बच्चों हाँ ना तो बोल दिया करो। no, sir, जी, तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं 10 लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? 10, ठीक है। 10 का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 10 कितना इज इक्वल टू अपोजिट कितना है जी? d/4 अपॉन में x1। ये समझा क्या? yes, अगर इसके बाद मैं कुछ समझा सकता हूँ अच्छे से तो मैं ये बताऊंगा कि एंगल बहुत स्मॉल है। अगर ये एंगल बहुत स्मॉल हो तो ये भी बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो 10 लिखने की जरूरत हमें नहीं रहेगी, क्योंकि ये 10 थीटा, तब अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो थीटा के इक्वल आ जाता है। इस पार्ट को मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू by4 अपॉन x1। ये समझा है क्या? yes, sir, तो sir, मुझे d का वैल्यू निकालना था, स्लिट का वैल्यू निकालना था सर। तो मैंने d को यहीं रहने दिया। अच्छा, ये 4 जो अपॉन का है ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ ना। इसे कैसे लिखूंगा मैं? d/4 x1। और यहाँ yes, मेरा क्या बचा है? ये वाला पार्ट बचा था। ये समझा है आप लोगों को? yes, sir, इसमें मैं लिखता क्या हूँ इसके बाद? मैं मुझे ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है तो जी जी बोलिए ना। डेल को नेग्लिजिबल का किया है क्या? डेल डेल को बाई नेग्लिजिबल नहीं किया है, इसको बहुत छोटा किया है। एंगल देखो ना, आपको आप लोगों को स्टार्टिंग में भी अच्छा बताया था ना कि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली बिकम्स थीटा, जब ये थीटा क्या हो? बहुत स्मॉल हो। तो इसको स्मॉल, मैंने yes, बहुत स्मॉल लिया है। तो yes, 10 समझ में आया ये? yes, तो ये अब आपका क्या हो जाता है बच्चों? देखो,
ये डी को मैंने यहीं रहने दिया है, ठीक है, डी यही पे है। इक्वल के इस साइड आप जैसा देख पा रहे हो कि ऐसे था, और ये 4x1 यहाँ आके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो d इज इक्वल टू आपको डेविएशन के टर्म्स में मिल गया 2 ट्वाइस ऑफ डेविएशन, और ये x1। ये समझा क्या? यस सर, समझा। अब समझ जाइए कि सम्स में कुछ नहीं बचा है। अगर ये समझ में आ रहा है आपको, तो आपका प्रॉब्लम आधा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतना समझा है अच्छे से, बस यही वाला पार्ट समझना था, और बाकी क्वेश्चन रीड करेंगे। इतना समझा है ना आपको? यस सर। जी, अगर नहीं समझेगा तो बताइएगा आप। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एंगल 179 का है, ये एंगल 179 का है, तो अक्षय अगर ये आइसोसेलेस प्रिज्म हो तो ये एंगल ए कितने का होगा? लास्ट 45। टाइम हमने डिस्कस किया था, देखिए लेंथ पे डिस्कस किया था, काफी लेंथ में डिस्कस किया था, काफी ज्यादा अच्छा समझना ट्राई किया था। टोटल 180 होता है तीनों का। यस। तो ये वाला जो बाइप्रिज्म, जो दो प्रिज्म के बेस को ज्वाइन करके बनाया, ये 179 हो गया, तो ये कितने का होगा? ये दोनों 1 डिग्री का हाफ, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60. जी, 60 मिनट का हाफ करेंगे ना, समझ में आया? 30 मिनट ईच, ये भी 30 मिनट का और ये भी 30 मिनट का। अच्छा, 30 मिनट बोल रहा हूँ, 30 मिनट को रेडियन बना सकते हैं हम लोग? डिग्री, रेडियन, ये सब कन्वर्जन्स पता है ना बच्चों आप लोगों को? ये डिग्री में है ना? अच्छा, एक ये चलिए जाने दीजिए, 60/2 रहने दीजिए। ये बताइए मुझे आप, हाफ लिख सकते हो आप लोग? हाफ डिग्री लिख सकते हो इसको? 1 डिग्री का आधा पार्ट है तो। यस सर। Yes, sir. तो हाफ डिग्री को रेडियन बना सकते हो क्या आप? यस सर। Yes. कैसे बनाओगे? π/180। जी, तो इसको π/180 करिए ना। तो π/180 करोगे तो कितना आ जाएगा? π/360 आएगा। 5/360। यस। यस तो सर। रहने दीजिए इसको। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपका कितना हो जाता है? π/, ये समझा क्या? यस। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत जल्दी बहुत कुछ समझ गए हो। अब बोलोगे ये ए का क्या यूज है? तो आपने 11th में कुछ पढ़ा है, आपने 11th में कुछ क्या बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर प्रिज्म पतला हो, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हाफ का है, तो प्रिज्म अगर बहुत पतला हो तो हम लोग उसके लिए क्या लिख सकते थे? ए, क्या लिखते थे उसके लिए? कोई रिलेशन याद है आप लोगों को? डेविएशन कैसे लिखते थे बच्चों उसमें? अच्छा, स्लिट का लेंथ कितना आया था ये बता सकते हो? d इज इक्वल टू कितना आया है ये बता सकते हो पहले? 2 del x1 आया। जी, तो ये लिखिए पहले, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आइडिया आएगा। सॉरी, देखिए मैं कुछ बोल के कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ पे। d इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 ना, और ये x1, यही ना अक्षय? यस। अच्छा, इसमें और जो किसी अक्षय के अलावा किसकी वॉइस है, नेम क्या है? एक ही नाम लेता हूँ बार बार, ऐसा लगता रहेगा मोनोटोनस हो रहा है सर, एक ही से पूछ रहा है। तो सॉरी, आप लोगों का नाम नहीं पता है मुझे, और मैं बोल भी रहा हूँ तो कोई बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको पता ही था। अब इसमें बच्चों ये डेविएशन का पार्ट निकालना है। थिन प्रिज्म के लिए इसका वैल्यू कितना आता था, कोई बता सकता है? ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा था क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। यस सर। जी, तो थिन प्रिज्म के लिए ये जो रिलेशन है ये हमारे काम आ जाएगा। तो अभी अभी सर हमने देखा। हाँ जी, इसमें वो टर्म्स क्या है वो बता दो ना, ए और न्यू वो सब। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ना, प्रिज्म के थ्रू पास हो रहा है ना। मुझे लगा 11th का आपको पता होगा, बट ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, समझ में आया? और ये इसके यस थ्रू सर। पास हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है। ये म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ में आया? यस सर। प्रिज्म जैसे बना है। अब देखो, ये वाले वैल्यूज दिए हुए हैं वहां पे, ठीक है। अभी ए का वैल्यू देखो आपने लाया है, कितना लाया है बच्चा? ए का वैल्यू कितना आया है आपका? π/360 रेडियन। जी, तो आप वहां लिखोगे
जब ये वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीधा हम लोग, तो डी का वैल्यू आ जाएगा। ये कितना है, पाई बाई 360, और म्यू का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 1.5 1.5। 1.5 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 0.5 0.5। 0.5 आएगा, मतलब हाफ। ये समझा है आप लोगों को? yes sir, Yes, sir. अच्छा, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखते हैं डी का वैल्यू कितना मिलता है। तो डी का वैल्यू कितना मिल सकता है, आप में से कोई बता सकता है? ये देखो 2 है, और इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये सिर्फ इसका वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। इसका वैल्यू कितना है, पाई बाई 360, ठीक है। और ये समझ रहा है ना सबको? yes और ये x1, ये 2 कैंसल, तो डी का वैल्यू कितना आता है इस तरह से? 8.5/360 डी का वैल्यू कुछ रॉन्ग निकाला है क्या? ये समझा है सबको ना? yes sir, Yes, sir. जी, छोड़िए बाकी को। अच्छा, x1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 10 जी, ये लिखोगे इनटू 10, ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? pi by 5/36 36 अच्छा, ये किस में होगा पाई बाई 36? डी है तो ये किस में है, सेंटीमीटर में ना। 10 किस yes में था, सेंटीमीटर की क्या था, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ना। इसका वैल्यू याद रखना है कि किस में है, क्योंकि हमें सब कुछ याद रखना पड़ेगा। ये समझाएंगे आप लोगों को? सर yes तो मीटर हमें कौन सा यूनिट हम लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं क्या कैलकुलेशन में, फर्दर कैलकुलेशन में? no तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पाई बाई meter 36 इंटू मीटर में कैसे होगा ये, तो आपको पता है, देखो क्या पता है, मिली सेंटी, बोला था ना आपको बहुत काम आएगा ये, मिली सेंटी डेसी, समझ में आया? मीटर आपने प्रैक्टिस किया था इसे, yes Yes, sir. तो देखिए काम आ गया। मिली से हमें कहाँ तक, सेंटी से कहाँ तक जाना है, मीटर तक, 10⁻⁻1 10⁻², तो इसे हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं 10⁻², और ये मीटर। डी का वैल्यू तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ने वाले हैं अब। समझ गया है ये अच्छे से? yes Yes. इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अच्छा, इसमें बताइए ना, डी कितना होगा, कैपिटल डी का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल डी का वैल्यू कितना होगा? अरे सॉरी, ये क्या, ये देखिए यहाँ से इसमें छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए स्क्रीन 90 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द बाइप्रिज्म, लिखा है ना, दिख रहा है आप लोगों को? yes sir पक्का दिखा पा रहा हूँ? yes फ्रॉम द बाइप्रिज्म से 90 है, तो बाइप्रिज्म मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 है, और ये अभी अभी हमने देखा था ये कितना सेंटीमीटर था, 10 ना, x1 कितना था 10, 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, कितना हो गया 100। ये समझा है क्या आप लोगों को? yes sir yes sir, तो इसमें क्या बताना चाहता था मैं, कि अगर ये डी निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, x1 प्लस वो 90, ये हो गया 10 प्लस 90, दैट इज 100 सेंटीमीटर। समझ में आया? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? 1 जी, तो इसको मैं 1 मीटर लिख लेता हूँ। ये समझ में आ गया? yes तो फाइंड आउट क्या करना था अक्षय हमें? sir part difference जी, पाथ डिफरेंस निकालना है। अरे छोटा क्यों नहीं हो रहा, क्वेश्चन देखूं। हाँ, पाथ डिफरेंस निकालना है, किसके बीच का, कब पाथ डिफरेंस निकालना है?
क्वेश्चन कोई रीड कर सकता है क्या? मेरा स्क्रीन थोड़ा हैंग हुआ लग रहा है। Calculate the location of the center of the 20th dark band and the path difference. 20th डार्क बैंड का ना, Yes. 20th डार्क बैंड। अच्छा 20th डार्क बैंड के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? कैसा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये समझ में आया है? यहाँ तक समझा है ये पूरा? Yes. ये पूरा पार्ट समझ में आया है? अच्छा 20th डार्क बैंड है, तो आप लोगों को ये याद आता होगा कि जब हम स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों को क्या मिला था? YN पाथ डिफरेंस कैसा फॉर्मूला में मिलता था? अरे ये क्या हो रहा है जी? तो ये देखिए पाथ डिफरेंस ना, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था? डार्क के लिए कैसा आता था? n माइनस हाफ, और यहाँ पे क्या होता था? लैम्बडा। याद आया? Yes. तो आपको कौन सा चाहिए था? 20th डार्क, यही चाहिए ना जी? Yes. अच्छा यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, पाथ डिफरेंस का जो ये पाथ डिफरेंस जो आता था, पाथ डिफरेंस जो आता था, वो हम जो प्रूफ किए थे ज्योमेट्रिकल मेथड से, वो कितना आया था? y d अपॉन d, ऐसा कुछ आया था क्या? Yes. स्मॉल, हाँ Yes, sir. ये मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ? आप लोग क्यों मतलब ध्यान नहीं दिए हो जी? देखो ना, जब हम डायग्राम सॉल्व किए थे, 2 पार्ट हमने बनाया था, तो उसमें हमने इसको क्या लाया था? y स्मॉल d लाया था, याद है? ये किसके इक्वल आता था? y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के इक्वल आता था। और बाद में हमने क्या बोला था कि ये अगर पाथ डिफरेंस अगर n लैम्बडा के इक्वल हुआ तब तो हमें ब्राइट मिलेगा। तब हमें क्या मिलेगा? ब्राइट। और अगर ये पाथ डिफरेंस n माइनस हाफ लैम्बडा मिला, मतलब ऑड मल्टीपल मिला लैम्बडा का, तब तो हमें डार्क मिलेगा। ये याद है ये सब? Yes, sir. Yes, sir. जी। तो अब हमें यूज करना है उसे, अगर याद हो तो। तो ये दोनों पॉइंट में जो हमने पहले पाया था वो हम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? इस पार्ट को लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है? पाथ डिफरेंस को हम ऐसे भी दिखा सकते थे। तो यहाँ पे जो भी पाथ डिफरेंस हो, nth पाथ है, समझ में आया? nth वाले के लिए yn, और यहाँ मैंने लिखा d, और यहाँ पे लिखा d, और यहाँ पे डार्क मिल रहा है सिंस, तो मैं उसके इक्वल ये लिख रहा हूँ n माइनस हाफ, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? लैम्बडा। ये समझा क्या? Yes, sir. जी। तो इसमें अगर ना समझ में आया हो तो देखो ना, ये वाला पार्ट मैंने प्रूव कराया है बच्चों। आप लोग देखे होंगे कि बहुत टाइम लेके इसको मैंने कराया था। तो अब इसमें आपको ये वाला पार्ट शायद दिया हुआ है ना, कि यही फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना होगा। तो yn हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? yn यही रहने देना, ये n माइनस हाफ भी ऐसे रहने दो, ये लैम्बडा रहने दो। ये यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये आपका हो जाएगा डिवाइड में। तो आप लोगों ने ऐसा किया होगा, मैं होप करता हूँ, क्योंकि देखो ब्राइट वाले में हमें क्या मिलता था? n लैम्बडा d अपॉन d मिलता था। तो डार्क वाले में क्या मिलेगा? n माइनस हाफ, ये वाला पार्ट। अच्छा कौन सा डार्क या ब्राइट की बात कर रहे थे? कौन सा Dark. डार्क था? 20। 20. जी। तो y n की जगह क्या आ जाएगा? सब की जगह क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अच्छा 20 में से हाफ माइनस होगा तो कितना आएगा? जनरली कोई बता सकता है मुझे? मैं यहाँ लिखने नहीं जाऊंगा बड़ा नंबर। 20 में 30. से हाफ माइनस होगा तो कितना आएगा? 39/2 आएगा और उसका आगे 19.5 आएगा. सीधा सीधा देखो ना, 19 तो पूरे बच्चे हैं, सिर्फ एक का हाफ होगा ना, तो 19.5 ना। 19.5. Yes. सीधा लिखिए ना। और लैम्बडा दिया है क्या? Yes, sir. 500 नैनोमीटर। लैम्बडा कितना है? 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ तो ये भी है प्रॉब्लम। समझ में आया ये? Yes. तो यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा था, मैं नीचे लिखने का ट्राई करता हूँ इसके, या साइड में कहीं, ठीक है? ये वाले पार्ट में लिख रहा हूँ पूरा। तो फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। yn इज इक्वल टू n माइनस हाफ, और यहाँ क्या आ गया था? कैपिटल लेम्डा डी। डी अपॉन स्मॉल डी। ये 20th था तो मैंने 20th लिखा, ये 20 में से हाफ माइनस किया तो मेरा 19.5 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्ब्डा का वैल्यू कितना था? फिर से बोलिए, लैम्ब्डा का वैल्यू कितना था? मैं भूल गया। 500 into 10 to the power minus 9 जी, मीटर। 500 टू द पावर 10 टू माइनस 9 नैनोमीटर में था इसलिए। और डी का वैल्यू कितना आया था? 1 1 मीटर। ना, तो 1 छोड़ दो। 1 को लिखने का कोई मीनिंग है तो आप लिख लो। स्मॉल डी का वैल्यू कितना आया है? pi by 36 into 10 to the power minus 2। 10 टू द पावर माइनस 2, ये 10 टू द पावर माइनस 2 इससे कट हो जाएगा तो ये 10 टू माइनस 7 बचा। समझ में आया? और ये वाले पार्ट में आप यहाँ का कैलकुलेशन ये आपको करना पड़ेगा। ये 36 जो है ऊपर चला जाएगा, 19.5 इंटू ये हो जाएगा 36, ठीक है। और ये 500 में से सिर्फ मैं 5 लिख रहा हूँ बच्चों, तो ये 2 जीरो इससे काम आ जाएंगे, 10 टू माइनस 5 हो चुका है। और अपॉन में आपका बचा क्या है? पाई। पाई का वैल्यू आप कितना लिखोगे? 3.142 लिख लेना। ये सॉल्व करोगे घर पे आप लोग लॉग से? यस सर। तो जो भी वैल्यू आएगा आप मीटर का मीटर में भी रहने देना, बहुत छोटा होगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्जन का ट्राई करना, बताना मुझे क्या आया क्या नहीं। ये समझा है कि आप लोगों को समझ में आया है? यस सर। तो ये आप करिएगा, ठीक है। तो आगे चले। यस। जी, अब इसके बाद ये तो हो चुका है, अब इसमें पता कैसे चलेगा कि क्या नहीं हुआ है? जी जी, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुझे कॉपी करने में प्रॉब्लम हुआ था। जैसा आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अच्छा यूज नहीं कर पाता हूँ अभी तक। तो ये क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से लेके ये वाला पार्ट क्वेश्चन का है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन है, बाकी का पार्ट क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा ना? क्वेश्चन कहाँ पे है? जी, ये क्वेश्चन है। ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया था जी, मुझे कॉपी पेस्ट करना नहीं आ रहा था, तो जैसा समझ में आया वैसे ही कर दिया है। तो इसमें क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्या लिखा हुआ है जी? ऑप्टिकल पाथ, द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, गिवन वेवलेंथ, कोई वेवलेंथ का कितना है ये? ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन फ्लिंट ग्लास। 3 सेंटीमीटर फ्लिंट ग्लास में ये ट्रेवल करता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है फ्लिंट ग्लास का? 1.6। और उसके बाद क्या बोला है? कोई और अननोन मीडियम है, हमें पता नहीं, उसमें एक्स डिस्टेंस वही ट्रेवल करता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। 1.25। अरे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, आप लोगों को पता है ऑप्टिकल पाथ का? देखो ना, एक बच्चे को हम लोग 2 इक्वल बच्चे को रेसिंग ट्रैक पे हमने 2 बच्चों को ड्रॉ किया था, याद है आप लोगों को? बोला था दोनों की इक्वल स्पीड है बच्चों। यस सर। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर एक के रास्ते में ऑब्स्टेकल डाल दे और दूसरे के रास्ते में ऑब्स्टेकल ना आए तो क्या होता था कि फ्री वाला जब तक कितना रास्ता ट्रेवल करता था? एनडी ना। यस। एंड क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ, समझिएगा जरा। ये फ्लिंट है, ये एक फ्लिंट ग्लास है, इसके अंदर रे ऑफ लाइट आई और कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? 3 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? 3 सेंटीमीटर फ्लिंट ग्लास में। और 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल की और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। इसका n का वैल्यू n1 इसका है 1.6। ये समझ में आया? अगर ये बच्चों ये मीडियम ना रहा होता, अगर ये ना रहा होता तो लाइट जो पाथ ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। उसको क्या बोलते हैं? लाइट के एब्सेंस में जितना सॉरी लाइट के एब्सेंस में बोल रहा हूँ, मीडियम के एब्सेंस में एयर या वैक्यूम में लाइट जितना पाथ
ट्रेवल करती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक देखो क्वेश्चन कराते समय क्या बोला था, सॉरी कॉन्सेप्ट कराते समय बोला था 2 रेसिंग ट्रैक है, उसपे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। अगर इनको कोई ऑब्स्टेकल ना दिया जाए तो ये सेम अगर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं रेस, तो ये एक साथ एक 2 जगहों पे जहाँ पे भी ये पहुंचेंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, या जितना पाथ ये ट्रेवल करेगा उतना ही पाथ ये ट्रेवल करता है। बट बीच में हमने क्या कर दिया, इसके में यहाँ पे रास्ता मड वाला कर दिया और इसका एकदम स्मूथ रास्ता रखा। तो जब तक ये इतना ट्रेवल कर रहा था, तो इस जगह से जब इसकी रेस, ये दोनों यहाँ तक सेम टाइम पे पहुंचे थे। जब ये यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचा था, तो ये कितना डिस्टेंस पहुंचा था, कुछ आगे तक पहुंचा था, आप लोगों ने बताया था ये आगे तक पहुंचेगा। तो वही ये जो पाथ पहुंचेगा, इस पाथ को बोलते हैं ऑप्टिकल लेंथ। समझ में आया? ऑप्टिकल पाथ क्या बोलेंगे इसको, सॉरी ऑप्टिकल पाथ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो फ्री वाला, मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया? जिसका रेसिंग ट्रैक अच्छा है, मतलब जो एयर या वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल करती है वो कितना कर सकती है अगर मीडियम में करने की जगह करती है। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर, समझा। तो मैं इसमें आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि अगर वही रेसिंग ट्रैक में 2 लोगों की जगह एक ही जन को करता, और पहले वाले ट्रैक पे और मड वाला पार्ट होता और दूसरे वाले में बहुत स्मूथ रास्ता होता, तो वही पर्सन का स्मूथ वाले पे मतलब डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करता। तो वो जो डिस्टेंस बाहर ट्रैवल करता उसकी जगह, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। तो ये केस था, तो बोला है दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम है और एक और मीडियम ले लिया है यहाँ पे। अभी भी इनका मन नहीं भरा, फिर इन्होंने उसी लाइट को फॉल कराया किसी और मीडियम को, उसका पता नहीं है, उसका नेम नहीं दिया हुआ है। बस बोला है कि उसमें एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, कितना दिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.25। अच्छा, इसको n1 लिखा है तो इसको n2 लिख देता हूँ सब में। ये समझा गया आप लोगों को? ये क्वेश्चन ही है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, पता है मुझे पता रहता है कि पाथ कितना, मैंने देखो बताया था आप लोगों को कि फ्री में, मतलब फ्री मीडियम में, मतलब अगर फ्री मीडियम मतलब मुझे बोलना था कि एयर या वैक्यूम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो मैंने क्या प्रूव कराया था, ऑप्टिकल पाथ कितना बताया था कि nt होता है। याद आया आप लोगों को? यस सर। कैसे प्रूव कराया था, देखो ना, मैंने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c है ना, ऐसे बताया था ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती थी हमने क्या लिखा था, ct। फिर बाद में हमें क्या पता चला था कि c इज इक्वल टू क्या होता था, c की जगह एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था हमने, याद है आप लोगों को? आप देखिएगा, अगर जो भी मतलब मैंने लेक्चर लिया था ऑप्टिकल पाथ का, उस पे का ये पार्ट देखिएगा। आज थोड़ा सा हम पीछे हो जाएंगे अगर ये पार्ट अभी फिर से करने गए तो। वहां पे मैंने देखिए प्रूव कराया था कि ये जो पर्सन था, आपको थोड़ी बहुत यादें होंगी आपके यहाँ पे, कि मैंने बोला था कि जब तक ये ऑप्टिकल, इसके रास्ते में इतना ऑब्स्टेकल रहा, अगर ये यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, और ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो मैंने इसके डिस्टेंस को कितना दिखाया था, nd, और इसके डिस्टेंस को बोला था ये जब तक d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये कितना करेगा, nd। इसका इंडेक्स टाइम ये ना, बाद में इसके बीच में डिफरेंस निकालना सिखाया था कि nd माइनस डी, तो d बाहर निकालते थे, n माइनस 1 आता था, लेकिन यहाँ डिफरेंस नहीं पूछा है, यहाँ पूछा सिर्फ ऑप्टिकल पाथ पूछा है। तो हमें सिर्फ nd वाला पार्ट निकालना है। तो हम पता करते हैं कि ये nd दोनों के लिए कितना होगा। तो इसमें फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, समझा। तो यहाँ वाले में देखो, यहाँ पे इसका n ये है और डिस्टेंस ये है, इसमें n1 और ये d1। समझ में आया? और दोनों को बोला है ऑप्टिकल पाथ अगर दोनों फ्री स्पेस में होते तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते। तो यहाँ वाले में मैंने क्या लिखा है, n2 इंटू एक्स, यही x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। n1 का वैल्यू कितना है, 1.5 ना, 0.6। 1.6 इंटू, अपनी हैंडराइटिंग खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, d1 कितना है, 3। जी, और यहाँ पे n2 कितना है बच्चों, 1. 1.5, और ये कितना है, x है। तो ये x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे आप लोग, यस सर। सर। पक्का?
1.25 का डबल कितना होता है, ये आप लोग फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। ये आप लोग ना फाइंड आउट करिएगा, ये लॉग टेबल का बहुत छोटा मोटा एप्लीकेशन होगा, ये आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करिएगा। कर लोगे ये? यस सर। जी। सबको समझा है कि नहीं, ये वापस से बताऊं इसका समझा सर। कॉन्सेप्ट? जी वापस से बताओ। ये नहीं समझा है क्या? समझा समझा सर। जी जी, थैंक यू। आप लोग ना न्यूमेरिकल ट्राई करिएगा, सारे न्यूमेरिकल इजी हैं। आप लोग जैसा देख रहे हो कि देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये चीजें क्या है ऑब्वियसली बहुत सिंपल ही होंगी, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल्स आप लोग, ये देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे कितना स्लिट है पहले देखोगे, कितना स्लिट है यहाँ पे? सॉरी, ये कहाँ से, ये क्या यूज हुआ है, डबल स्लिट है ना, तो इंटरफेरेंस के ऊपर सम है कि डायफ्रैक्शन के ऊपर है? इंटरफेरेंस। जी। और इसमें लैम्बडा दिया हुआ है इतना, और कितना बोला है अपार्ट, 20 डिग्री अपार्ट बोला है, मतलब एंगुलर, क्या बताया है ये, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। समझ में आया? ये क्या दिया हुआ है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर? अगर ये पूरा का पूरा वाटर में इमर्ज कर दिए तो क्या होगा, मतलब एन का वैल्यू चेंज होगा, एन वो भी दिया है 1.33। ये पार्ट, ये क्वेश्चन करते हैं हम। तो इसको करने के से पहले इंटरफेरेंस में बच्चों, आप इंटरफेरेंस में आप लोगों ने क्या देखा था ये समझिएगा जरा। इंटरफेरेंस में थीटा ये कितना आता था, इसके ऊपर ही पूरा पार्ट, ठीक है। तो एंगुलर मैंने बताया था क्या इसमें, इंटरफेरेंस में बताया था क्या एंगुलर का, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होता है? सर अभी बताया था आपने। लैम्बडा बाई डी। इसमें क्या होगा, लैम्बडा बाई डी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर थीटा का फिर से बताओ ना। बच्चों मैंने आज एक पार्ट बताया, वो आपको समझा क्या? यस। ये ना मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अभी ये अभी के लिए ये याद रखिए, फिर मैं थोड़ा सा समय निकाल के कराता हूँ ये। इसमें मैंने क्या बोला, लैम्बडा बाई डी। ये एक बहुत इजी पार्ट है, ये इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं आपको पूरे आपके, अगर महाराष्ट्र बोर्ड तक का प्रिपेयर कर रहे हो तो। ये इंटरफेरेंस के लिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एन लैम्बडा बाई होता था, वाई बाय कैपिटल डी भी अभी आपने बताया था, वो भी यूज। वो भी यूज होता है, लेकिन ये अभी हम यूज कर रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ की बात किया है, ठीक है, और डी की बात किया है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो पहले कंडीशन था जब एयर में हो रहा है, उसके बाद एक और के बारे में पूछ रहा है, मतलब हम उसको थीटा डैश बोल देते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे वाटर में अगर ये मतलब पूरा सेटअप वाटर में लेके जाओगे तो क्या चेंज होता है, लाइट का क्या चेंज होता है, वेवलेंथ। यस। तो लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन स्लिट के बीच का डिफरेंस चेंज हो जाएगा क्या? सेम रहेगा वो। तो वो तो सेम रहेगा, आपने खुद ही बोला है। तो अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो कैसा मिलेगा मुझे, थीटा अपॉन थीटा डैश, और ये दोनों डी डी कैंसल हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश। ये समझा क्या? यस सर। तो इसमें क्या समझना था बच्चा हमें, इसमें हमें ये समझना था डी देखो। अब इसके बाद आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होगा, जब मैं इंटरफेरेंस बता रहा था आप लोगों को, देखो कुछ दिन वहां पे टाइम दिया था, तो मैं क्या बताता था वहां पे, n इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, ऐसा बताता था ना, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा बताया था कि नहीं, याद है कि नहीं, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। यस सर। अच्छा ये आप लोगों ने 11th में भी सीखा होगा, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
लाइट ट्रेवल करती है तो देखिए ना, बताया था ना कि ये मीडियम से लाइट अगर यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है तो पाथ चेंज होता है, और क्या-क्या चेंज होता है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का n है, और ये समझ जाइए फर्स्ट मीडियम है, ये n1 है और ये n2, मतलब समझ जाइए दोनों का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बाहर का एयर है 1 है और इसका n रखते हैं, ये ज़्यादा सिंपल रखते हैं, तो इसमें ही खो जाओगे। तो इसकी लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में v1 है और इसमें क्या है v2। यहाँ पे वेवलेंथ इसका λ1 है और यहाँ पे वेवलेंथ मीडियम के अंदर क्या होगा λ2। तो यहाँ पे आपको ये मिलता है कि λ1 अपॉन λ2। इसमें इस लैम्ब्डा की जगह हमने क्या लिखा है, ये लिखा है एयर वाले के लिए, और वाटर के लिए हमने क्या लिख दिया है, ये। समझ में आया? तो इसका वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे n ही लिख लो पहले तो ये समझा है आप लोगों को? तो यहाँ यस से लैम्ब्डा डैश का वैल्यू क्या आएगा, लैम्ब्डा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा बाई n। समझा ये? यस अगर ये वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँ, इसको ले जाके इस लैम्ब्डा में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, तो ये मुझे ऐसा नहीं दिखेगा लैम्ब्डा, ठीक है, और लैम्ब्डा डैश की जगह मैं लिख रहा हूँ लैम्ब्डा बाई n, तो ये लैम्ब्डा लैम्ब्डा कट गया, ये n ऊपर चला गया। समझ में आया? ये समझा? ये अपॉन है ना बच्चों, अपॉन का अपॉन कहाँ जाता है, ये नहीं समझा? न्यूमरेटर। चलिए जी, थीटा अपॉन थीटा डैश इज इक्वल टू, ये ऐसा आया है, समझ जाओ, ये कट हो चुका है, ये 1 था, 1 डिवाइड बाई 1 बाई n है, 1 बाई n। तो डिवाइड का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, n ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, तो ये हो गया n। तो इस तरह से थीटा अपॉन थीटा डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, n। तो आप लोगों को ये पता है थीटा डैश पता करना है, तो थीटा डैश को इस साइड ले लोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन n। तो थीटा का वैल्यू कितना है 0.20, और n का वैल्यू कितना है 1.33। ये करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना फ्रिंज विड्थ होगा। ये समझा है क्या? सर अच्छा, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या था इसमें? मैंने बोला था कुछ समय अगर बचेगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये समझा है ना आप लोगों को, ये वाला पार्ट? यस जी, थैंक यू। तो अब इसके बाद अब क्या क्वेश्चन हमारा रह जाता है, ये हमारा ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? ये क्वेश्चन देखा था क्या कभी आप लोगों ने पहले? देखिए, जब भी चैप्टर स्टार्ट हो तो भले हमें न्यूमेरिकल आए ना आए, अगर कोई पार्ट कॉन्सेप्ट हुआ है, और यहाँ देखिए डबल स्लिट बोला है, मतलब किसके ऊपर क्वेश्चन होगा, इंटरफेरेंस जी। और यहाँ पे क्या बोला है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अरेंजमेंट्स द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 100 टाइम्स द वेवलेंथ। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। ये देखिए स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, मतलब डी ना, स्लिट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, डी होता है, और ये बोला है 100 टाइम्स वेवलेंथ का है, 100 मतलब लैम्बडा 100 टाइम्स 100 लैम्ब्डा। समझ में आया? इतना टफ यस क्वेश्चन बताओ, कोई समझे? इतना नहीं समझोगे आप लोग। इसके बाद क्या बोला है, लाइट पासिंग थ्रू स्लिट के, मतलब जो भी है ये रिलेशन हो गया आपका। अब इसके बाद ये रिलेशन के बाद आपको, डिलीट कर दिया मैंने क्या, उसको हाईलाइट करने की जगह डिलीट हो गया, ये क्या लिखा था हमने अभी भी, डी इज इक्वल टू जो स्लिट का, समझ में आया डिफरेंस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, वो कितना होगा 100 लैम्ब्डा। अब इसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड एडजेसेंट, मतलब वही निकालना है आपको, थीटा निकालना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा ऑन स्क्रीन 50 सेंटीमीटर अवे। चलिए ये फ्रिंज विड्थ निकालना है, ये क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ, और ये आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, लैम्बडा बाय डी जी, लैम्बडा बाय डी स्मॉल डी देखो एंगुलर सेपरेशन
मैंने पिछले क्वेश्चन में ऐसा कराया था क्या? लैम्ब्डा बाय डी कराया था क्या? यस जी। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू डी ए और लैम्ब्डा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं, ठीक है? फिर तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ किया है लग रहा है। देखते हैं हम उसको। ये देखिए, थीटा का वैल्यू क्या होता है आपको पता ही होगा। थीटा का वैल्यू क्या होता है? लैम्ब्डा अपॉन डी। यही बोला था ना बच्चों मैंने आप लोगों को, कि अलग बोला था? डी बाई लैम्ब्डा बोला था। सर लैम्ब्डा बाय डी। तो फिर आप लोगों ने गलत बोला है। मैंने गलत नहीं किया भाई, मुझे चेक करने जा रहा था मैं। कैसा करा दिया क्या? मैंने यहाँ क्या लिखा था? लैम्ब्डा बाई डी। मैंने बोला ना कि ये फॉर्मूले के अलावा कहीं कुछ यूज नहीं होने वाला है अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोला है। किसमें? इंटरफेरेंस में। और ये इंटरफेरेंस का केस है, ये डबल स्लिट ये प्रूव करता है। इसके पहले वाले सम में मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था कि डी बाई लैम्ब्डा लिख दिया था गलती से। सर आंसर लैम्ब्डा में बाय डी यूज किया था। यही लिखा था ना, तो अभी किसी ने बोला कि डी बाई लैम्ब्डा, तो मैं टेंशन में आ गया कि शायद गलत बता दिया गया, कि क्योंकि बच्चों आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, आप अभी अभी देखे हो, ठीक है? तो देखो ये होगा सही फॉर्मूला। समझ में आया? अब इस फॉर्मूले में आप देखते हो कि लैम्ब्डा तो ऐसे ही लिख रहे हो, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों? 100 100 लैम्ब्डा है। ये लैम्ब्डा लैम्ब्डा कैंसल होता है, तो मेरा ये वैल्यू कितना आता है? 1/100। और ये रेडियन उनमें होता है ना ये एंगल्स, यस ये रेडियन में होगा, जो भी यूनिट होगा वो रेडियन होगा। 1/100 का मतलब क्या होता है बच्चों? 0.01 रेडियंस। 0.01 रेडियन। ये तो सर इजी है ना? ये इजी है कि 0. नहीं? 0.01 है, सॉरी मिस्टेक है। आज एक चीज में ऐसा डिस्टर्ब किया आप लोग कि मुझे तो टेंशन आ गया था कि कुछ अलग लिख के तो नहीं आया। ये समझा क्या आप लोगों को? यस बहुत अच्छे, मुझे काफी अच्छा लगा कि आज का इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल है और थोड़ा आप लोग समझ भी रहे हो। अच्छा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? हम लोग बार बार उसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली न्यूमेरिकल आज माने तो पूरा हो चुका है। अब ये देखिए, इसके ऊपर काम कर रहे थे हम। फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला होता था। ये देखो, आप में से किसी ने, मुझे पता नहीं, नेम नहीं पता, बट किसी ने बहुत सही फॉर्मूला इसका बताया था लास्ट टाइम भी इस टाइम भी, कि लैम्ब्डा डी बाई डी होता है। ऐसा बताया था ना आप लोगों ने? यस Yes. जी, आप ही बताई थी बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? Sir Sharon. जी, आप बताई थी शैरन, ठीक है, बहुत अच्छे। ये लैम्ब्डा का जो भी वैल्यू आया हो, लैम्ब्डा कितना था? लैम्ब्डा ही रहने देते हैं हम इसको, क्योंकि कैंसल होने वाला है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डी का मतलब क्या था बच्चों? 100 लैम्ब्डा। और ये स्मॉल डी का मतलब, 2 डी है ना, स्मॉल डी का मतलब 100 लैम्ब्डा यहाँ से गिवन से। और ये डी, कैपिटल डी कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो मैं 50 लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर की जगह क्या लिखने जाऊंगा? मुझे पता है कि मिली सेंटी डेसी, और ये मीटर होता था। तो मैं सेंटी पे हूँ तो 10⁻⁻1 10⁻²। यहाँ लिख दूंगा 10⁻²। चलेगा? इतना समझ में आया सबको? हाँ पूछिए ना। देखो लैम्ब्डा का वैल्यू ऐसा ही रहने दिया है। डी का वैल्यू 50 सेंटीमीटर बोला था इसने, तो 50 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया है। सेंटीमीटर की जगह आप देख रहे हो कि 10⁻1 10⁻² ऐसे जंप करना पड़ा है, तो ये मैंने किया है। और नीचे डी का वैल्यू मैंने, समझ में आया? यहाँ से क्वेश्चन में लिख दिया 100 लैम्ब्डा। और ये लैम्ब्डा कैंसल होता है। ये 50 1 जा 50 2 जा, समझ में आया? तो ये मेरा आता है 1/2 इंटू 10⁻² मीटर। अच्छा, ये मीटर की जरूरत नहीं है, समझ में आया? यस ये कितना आ जाएगा? 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 0.5 0.5. और ये सेंटीमीटर में ही रहने तो बहुत छोटा है, उससे भी छोटा हो जाएगा 10⁻²। ये मीटर करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? ये मीटर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इतना समझा है आप लोगों को? यस सर समझा। तो क्वेश्चन कैसा है ये समझ में आया है? यस Yes. तो आप लोग न्यूमेरिकल ट्राई करोगे?
बाकी के भी न्यूमेरिकल ट्राई करोगे ना आप लोग, ठीक है? यस अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों का कुछ छोटा-मोटा मतलब जो भी पार्ट है, मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ लोगों को डाउट ऐसा आया होगा कि सर बार-बार थीटा इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय डी क्यों लिख रहे हैं? ऐसा डाउट आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए ना बच्चों, आप डायफ्रैक्शन में ही आ जाइए, ठीक है? डायफ्रैक्शन और इसमें केसेस अलग हैं, बट मैं बोलता हूँ चलिए आप डायफ्रैक्शन में आ जाइए, या तो आप इसमें आइए, चलिए स्लिट वाले में आइए, डायग्राम में आइए। ये स्क्रीन होता था, न्यूमेरिकल कर लोगे ना अभी? आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? सारे न्यूमेरिकल ऐसे ईज़ी हैं। समझ में आया यस बच्चों? कोई यस न्यूमेरिकल में कुछ भी मतलब ऐसा जान होगा ही नहीं। अगर देखो किसी में ऐसा बोला होगा सर्टेन प्लेसेस पे ऐसे भी न्यूमेरिकल कुछ होंगे। उसमें बोला होगा आइदर साइड ऑफ इसके मतलब सेंट्रल राइट के डायफ्रैक्शन वाले में डिस्टेंस बोला होगा। अगर एक साइड का बोला है, तो आपको पता है एक साइड ये मतलब सेंट्रल राइट और फर्स्ट डार्क के बीच में किसी एक साइड में अगर डिस्टेंस पूछा है, तो आप क्या लिखोगे? लैम्ब्डा डी बाय डी ऐसा लिखोगे। विड्थ का फॉर्मूला क्या था? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्ब्डा कैपिटल डी अपॉन डी। जी, तो ये देखो ना, यही पार्ट है ना। और मैंने क्या बोला था डायफ्रैक्शन में सेंट्रल वाले पे कितना आता है? जब ये मैं ड्रॉ कर रहा था तो ऐसा ड्रॉ कर रहा था, उसके बाद ये छोटा होते जाता था। ये साइड में क्या होता था? इधर भी डार्क है, ये फर्स्ट डार्क है, इधर भी फर्स्ट डार्क है और ये सेंट्रल ब्राइट है। तो ये सेंट्रल का जो होता है ना विड्थ, समझ में आया? ये डबल होता है 2 लैम्ब्डा डी अपॉन डी। तो क्वेश्चन में जरा अच्छे से देखिएगा कि ये पूरा डिस्टेंस पूछा है कि एक साइड का पूछा है। शायद ऐसा एक न्यूमेरिकल भी होगा उसमें। ये हिंट देके छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ। ये समझा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब इसमें आपका डाउट हमेशा ये बना रहता है कि ये कैसा फंडा था? तो देखो ये क्या है, आपका स्क्रीन है और ये आपके 2 स्लिट होते थे। ये S1 होता था, ये S2 होता था और इसके मिड में से आप स्क्रीन को जॉइन करते थे। करते थे कि नहीं? क्योंकि सेंट्रल ब्राइट कहाँ आता था? इसमें ब्राइट कहाँ आता था एकदम सेंट्रल ब्राइट? यहाँ पे आता था। याद है कि नहीं इंटरफेरेंस का? यस सर। Yes, sir. अच्छा बच्चों, मान लीजिए इसमें फर्स्ट वाला ब्राइट कहीं इसके पास में बना है सेंट्रल ब्राइट के, मतलब डार्क के बाद ही बना होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि सेंट्रल ब्राइट के बाद तुरंत ही फर्स्ट ब्राइट बन जाए। सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या बना होगा? डार्क बना होगा इसके बीच में। नहीं समझ में आया? सेंट्रल ब्राइट के बाद यहाँ पे क्या बना होगा? डार्क बना होगा। फिर यस सर। इसके बाद फर्स्ट ब्राइट आया होगा। तो ये ब्राइट, मैंने क्या बोला था? कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच में डिस्टेंस, ये आपका फ्रिंज विड्थ बोला जाता था। यही था ना, जिसका वैल्यू आप स्क्रीन पे जब मेजर करते थे तो इसको लिखते हो डब्ल्यू से शो करते थे कि लैम्ब्डा डी अपॉन डी, ठीक है? ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है। ये एक लाइन में जब बोलते हैं तब ये निकालते थे डब्ल्यू से। या फर्स्ट ब्राइट है और इधर भी कोई सेकंड ब्राइट है, इनके बीच में भी जो डिस्टेंस होगा ये इसके इक्वल ही होगा। फ्रिंज विड्थ हमेशा सेम होता है इसमें। और इधर कोई है और नीचे साइड का फर्स्ट ब्राइट है, इधर का भी डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ के इक्वल ही होगा। कंसेक्यूटिव ब्राइट या कंसेक्यूटिव डार्क, मान लीजिए यहाँ पे कोई थर्ड डार्क है, थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ डार्क है, इनके बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो इतना ही होगा। तो स्क्रीन पे जब ये मेजर करते हैं, एक लाइन में मेजर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिर्फ फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो समझा जाता है लीनियर फ्रिंज विड्थ है ये। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर। अब इसमें एक केस आता है बच्चों एंगुलर का। तो ये देखो, ये फर्स्ट मैंने क्या बोला था कि इस डायग्राम में ये सारी चीजों को हटा देता हूँ तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए मैं एक क्लियर डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए आपका सेंट्रल ब्राइट, ये आपका फर्स्ट ब्राइट और ये स्लिट के मिड में से ये पॉइंट जॉइन करके लाया हूँ और यहाँ से मैं एक एंगल ड्रॉ करूँ।
ये मेरा क्या है y1, समझ में आया? ये y1 जी, और ये मेरा एंगल थीटा है, समझ में आया? तो इसमें अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो, मैं 10 अगर लिखूं, ये अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता था बच्चों? d स्क्रीन का। इसमें आप एक केस ये लिखते थे कि थीटा, कोई बच्चा पूछ रहा था ना कि इसके दो फॉर्मूले क्यों, तो ये थीटा इज इक्वल टू, ये क्या लिखोगे आप, टेन थीटा लिखते, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते, अपोजिट अपॉन ये। लेकिन मैं क्या बार बार बोलता हूँ बच्चों आप लोगों को कि अगर ये एंगल बहुत स्मॉल कर दूं तो टेन थीटा बिकम्स थीटा, और ये आपका आ गया y अपॉन डी। देखो ये एक के लिए ये बहुत छोटा हो ही जाएगा क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं, एक्चुअली स्क्रीन पे जब देखते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, तो ये टेन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, तो ये फॉर्मूला एक आता था। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर। अच्छा बच्चों, आपने क्या पढ़ा था? आपने क्या पढ़ा था कि y ना, और यहाँ क्या था, वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या आता था, एन लैम्बडा, पढ़ा था कि नहीं? यस जी, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, एन अगर 1 कर दूं, मैंने बोला ना फर्स्ट वाला ब्राइट है, तो ये सिर्फ लैम्बडा रह जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता, वाई डी अपॉन डी ना। तो अभी आपने क्या सीखा बच्चा, आपने सीखा कि ये y अपॉन डी तो थीटा बनाता है, तो मैं इसको यही रहने दे रहा हूँ। ये जो स्मॉल डी है इसके अपॉन में हो जाएगा लैम्बडा अपॉन डी। तो ये जो y अपॉन डी है ये मेरा थीटा दिखा रहा है, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिखा रहा है, तो ये दोनों फॉर्मूले उसी से तो आ गए ना, नहीं समझे? यस Yes, sir. जी, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कि y अपॉन डी और ये लैम्बडा बाई डी, ये फॉर्मूला आपका यहाँ से डिराइव हुआ था। समझा बच्चों? तो आप लोगों का सेशन कैसा रहा, आज का सेशन कैसा रहा, कुछ समझा कि बाउंसर गया है आपकी लैंग्वेज में? समझा सर। समझा सर। समझा अच्छे सर। से समझ में आया है? ये फॉर्मूले को आप जरा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है?